कि ऐसा ऐसा कोई हमें मटेरियल नहीं मिला, कलाम में हो, लिखा हुआ हो, किसी स्क्रिप्चर में कि जो अल्लाह जैसे बात करते हैं। ठीक है? इंसान कहता है कि जब मैं मर जाऊँगा तो क्या फिर ज़िंदा करके निकाला जाऊँगा? क्या ये इंसान इतना भी याद नहीं रखता कि हमने इसे इससे पहले पैदा किया, हालाँकि वो कुछ ना था। तेरे परवरदिगार की कसम हमें इन्हीं और शैतानों को जमा करके ज़रूर जहन्नम के इर्द-गिर्द घुटनों के बल बैठे हुए हाज़िर कर देंगे। हम हर गिरोह से हर गिरोह से इन्हें अलग निकाल कर खड़ा करेंगे, जो इनमें से रहमान के मुकाबले में बहुत अकड़े-अकड़े फिरते थे। क्योंकि दुनिया का जो सिस्टम है वाक़तन इसमें कोई सामने आके रोकता नहीं है, अल्लाह भी नहीं रोकने देते कुछ लोगों को जो बुरी बातें कर रहे होते हैं। क्योंकि वो अपने हिस्से का अमल कर रहे हैं, यही अमल तो कलेक्ट होना है। अब बात ये है कि क्या उन तक हिदायत नहीं पहुँचाई जा सकती कि वो ऐसा काम ना करें ताकि जो है वो कामयाब हो जाए, तो ये हिदायत ही तो है, जैसे हम किताब से पढ़े ये भी तो हिदायत है। और उनको उनके ज़माने के नबी और जो बाकी जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जो लोग बढ़-चढ़ के बड़े-बड़े बोल बोलते थे, बुरी-बुरी बातें करते थे, अकड़ते थे, मुकाबले की दावतें देते थे, अज़ाब को पुकारते थे, कहते थे कि वो ले आएँ। तो आप ये बताएँ कि ये सारी बातें यानी कि इंसान का जो किसी भी बात को इतनी तेज़ी के साथ अल्फ़ाज़ को बोल देना, रिएक्शन देना, ये जहालत होती है। इस चीज़ को अल्लाह हाइलाइट कर रहे हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई कम्युनिकेशन करनी भी है, तो इंसान पहले सोच तो ले, मामले को समझ तो ले, फिर उसके बाद वो उस चीज़ के ऊपर कहे और बोले। क्योंकि अक्सर औक़ात जो लोग अगर ताकत दिए गए हों, तो उनमें जो एक जल्दी होती है ना, एब्रप्टनेस होती है अपनी बात को करने की, वो वहाँ पे बहुत गलती कर जाते हैं। बड़ी तेज़ी के साथ फैसले करने, बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो कुछ कह देना। और अक्सर औक़ात जब उनको ये हकीकत पता चलती है कि उनके हाथों या जो दुनिया में अगर कोई मामला अल्लाह ताला ने उनके लिए कोई हिदायत देनी हो तो उनको पता चल जाए, वरना तो अक्सर औक़ात लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्होंने जल्दी में क्या खराबी कर ली, जल्दी में क्या चीज़ का वो ज़ुल्म कर बैठे। तो ये अक्सर औक़ात ऐसे होता है, अक्सर औक़ात में। कुरान पढ़ के हमें पता चल रहा है कि बड़ी तेज़ी के साथ अज़ाब माँगते हैं, बड़ी तेज़ी के साथ बुराई के रास्ते पे चल, बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो तू तड़ाक और वो मतलब उसके ऊपर आगे सोचते ही नहीं, और जो ट्रेंड होता है उसको बिल्कुल ब्लाइंडली फ़ॉलो करते हैं। तो ये जो अल्लाह ताला ने जो बातें बयान की हैं, तो फिर उस दिन इन चीज़ों का नतीजा क्या निकलेगा? अल्लाह ताला उन लोगों को अकेला खड़ा करके पूछना चाहेंगे कि जो अकड़े-अकड़े फिरते थे। यानी कि जैसे देखें कि स्कूल्स वगैरह में जैसे देखा जाता है कि जैसे हम भी स्कूल में होते थे, तो मॉर्निंग असेंबली में जो बच्चा यूनिफ़ॉर्म ना पहना हुआ होए या कोई उसके साथ प्रॉब्लम हो, उसको साइड पे खड़ा कर दिया जाता था और फिर उससे पूछा जाता था कि उसने क्यों नहीं किया। और जो बार-बार ऐसे कर रहे हैं तो उनको बाकायदा मॉर्निंग असेंबली में अलहदा खड़े करके और थोड़ी देर असेंबली के बाद भी उनको वहाँ पे जो कहना चाहिए सज़ा के तौर पे खड़ा कर दिया जाता था कि ज़रा थोड़ी देर यहाँ पे खड़े हों। उनको ही मारे-पीटे बगैर भी उनको एहसास हो जाए कि उनसे मिस्टेक हुई है या वो ख़्याल नहीं कर पा रहे किसी रूल का। तो अल्लाह ताला वहाँ पे उस दिन जो है तमाम इंसानों के गिरोहों में से उनको साइड पे खड़ा करके पूछेंगे। ख़ास वो कौन ख़ास लोग हैं? वो महाशय जो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकड़ते फिरते थे। फिर हम इन्हें खूब जानते हैं कि जो जहन्नुम के दाखिले की ज़्यादा सज़ावार है, तुम में से हर एक वहाँ ज़रूर वारिद होने वाला है और हर तेरे परवरदिगार की ज़िम्मे कतई फ़ैसलाशुदा अमल है। फिर हम परहेज़गारों को तो बचा लेंगे और नाफ़रमानों को इसी के घुटनों के बल गिरा हुआ छोड़ देंगे। जब इनके सामने हमारी रोशन आयतें तिलावत की जाती हैं, तो काफ़िर मुसलमानों से कहते हैं कि बताओ हम तुम दोनों जमातों में से किसका मर्तबा ज़्यादा है और किसकी मजलिस शानदार है? हम तो इनसे पहले बहुत सी जमातों को गारत कर चुके हैं जो साज़ो-सामान और नामो-नमूद में इनसे बढ़ चढ़ कर थी। कह दीजिए जो गुमराही में होता है, अल्लाह रहमान उसको खूब लंबी मुद्दत देता है ताकि यहाँ तक कि वो उन चीज़ों को देख लें जिनका वादा किए जाते हैं, यानी अज़ाब या क़यामत को। तो इसका मतलब हुआ कि अल्लाह ताला जो समानी नमूदो नमाइश और दुनिया की चीज़ें जो सारी पहली बातें तमाम कौमों की हो चुकी हैं, जो झुठलाते हैं, जो किस तरह से क्या करते हैं, अल्लाह ताला ने बयान करने के बाद बयान फरमाया कि इन लोगों को ढील दी जाती है, ज़्यादा टाइम इस तरह से दे दिया जाता है ताकि बाद में जो इनके ऊपर अज़ाब या क़यामत जो है, वहाँ वो चीज़ों का जो वादा किया जा रहा है, इनको ये वो लोग देख लें। तो बाज़ दफ़ा अल्लाह का जो इग्नोर है ना, वो दुनिया देखे होता है, दुनिया लेके नहीं होता। दुनिया को उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है। तो इंसान ये समझता है कि उसके तमाम काम अच्छे हो रहे हैं और वो जो गलतियाँ कर रहा है, वो बिल्कुल ठीक कर रहा है और वो बिल्कुल राइट के ऊपर है क्योंकि उनके साथ तो कोई खराबी नहीं हो रही। तो ये बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। उस वक़्त उनको सही तौर पे मालूम हो जाएगा कि कौन बुरे मर्तबे वाला है और किसका जत्था कमज़ोर है क्योंकि मुसलमानों को उस वक़्त ये आयत जब उतरनी थी, उस वक़्त भी उनको कमज़ोर ख़्याल किया जाता था और अपने आप को कहते थे कि हमें मज़बूती दी गई है, हमें तो दुनिया की सरदारी दी गई है, हमें तो दौलत दी गई है, तो ये चीज़ें आपके पास क्यों नहीं है और आप ये मतलब इस तरह का दीन है। तो इस तरह सारा ये जो बातें यहाँ पे बयान की जा रही है ना, जो पुरानी दावत का मुकाबला जो कुफ़ारे मक्का जो किया करते थे, जो जहाँ पे ज़्यादातर मुसलमान उस वक़्त फुकरा और मिस्कीन थे, तो जो अपनी अपनी मजलिस से जहाँ पे वो करते थे, अपनी पार्टीज़ जो करते थे, तो वहाँ पे काफ़िरों में अबू जहल, नज़र बिन हारिस और उतबा, शीबा काफ़ी रईस और मालदार लोग जो थे बैठ-बैठ के जो बातें करते थे, प्लान्स बनाते थे, हँसते थे और मज़ाक उड़ाते थे। खाली अपनी महफ़िलों तक नहीं, बल्कि कुछ लोगों को चीज़ें दे करके, पत्थर दे करके या मज़ाक उड़ाने के लिए, उन टोलियों की सूरत में गंदगी गिराने के लिए उन बाकायदा ग्रोहों को भेजा जाता था, जो कि इस तरह की हरकतें करते थे, तंग करते थे मुसलमानों को, उनके काम की जगहों पे भी। तो तब ये पता चलेगा कि ये जो ताकतवर ग्रोह कौन-सा है और फिर कमज़ोर कौन है, क्योंकि अल्लाह की ताकत जिसके साथ होती है, चाहे वो दुनिया में दिखा दे, चाहे वो आखिरत में जब एक ही दफ़ा दिखाएँगे, तो उस वक़्त आँखें फटी की फटी रह जाएँगी और हिदायत याफ़्ता लोगों को और अल्लाह हिदायत में बढ़ाता है। बाकी रहने वाली नेकियाँ तेरे रब के नज़दीक सवाब के लिहाज़ से, अंजाम के लिहाज़ से बहुत ही बेहतर है। क्या तूने इसे भी देखा जिसने हमारी आयतों से कुफ़्र किया और कहा कि मुझे तो माल और औलाद ज़रूर ही दी जाएगी। ऐसे लोग भी होते हैं कि जो कुफ़्र करने के बाद जो है वो कुफ़्र का रास्ता इसलिए चूज़ करते हैं कि शायद इस रास्ते से ज़्यादा जल्दी उनको जो है माल और औलाद या दुनिया की चीज़ें उनको मिल जाएँगी। क्या वो गैब पर मरता है या अल्लाह का कोई वादा ले चुका है? अब जब वो उस रास्ते को ले लेते हैं तो क्या अल्लाह ताला ने किसी की जगह पे किसी को ये चीज़ बयान की
उम्मीद है कि इस रास्ते से ये चीज़ मिलेगी, हरगिज़ नहीं, ये जो कुछ भी कह रहा है हम इसे ज़रूर लिख लेंगे, इसके लिए अज़ाब बढ़ाए चले जाएँगे। अब ये शख्सियत अल्लाह ताला के नबी के ज़माने में भी हो सकती हैं और ये तमाम क़यामत तक आने वाले ज़माने में भी ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो हिदायत के रास्ते को छोड़ के कुफ़्र को अपना लें या कुफ़्र पे ही हों और वो अपने आप को ये सोचें कि जब उनके सामने हिदायत का रास्ता आए कि मुसलमान हो जाना या ये कि ये अल्लाह ताला का पैगाम आए, तो वो सोचें कि ये देखें ये तो बहुत मुश्किल रास्ता है और मेरे सामने ये आसान रास्ता है, ये पूरी कम्युनिटी है, इनके पास ज़्यादा दौलत है, इनके पास ज़्यादा दुनिया है, ये मुझे ज़्यादा अच्छा गाइड करेंगे, मैं और मेरे जो मुझे जो नेमतें दुनिया में चाहिए मुझे यहाँ पे इस तरह से मिलेंगी। तो वो अपनी चॉइस जो है वो इस तरफ उसका इज़हार करें और वो उस ग्रोह की तरफ चले जाएँ। तो ये चीज़ें हैं सोचने वाली। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये किसी जगह कोई सर्टिफ़ाइड तो नहीं होता है और अल्लाह ने तो सबको वैसे भी आज़माना है, तो ये इस किस्म की चॉइस करना जो है, ये भी रॉन्ग होती है। तो ये जिन चीज़ों को कह रहा है कि इसे हम इसके बाद ले लेंगे, ये बिल्कुल अकेला हमारे सामने हाज़िर होगा। तो ये एक ओवरऑल जो इसका व्यू है कि जो लोग इस तरह करते हैं, तो बाद में वो अल्लाह ताला के सामने अकेले हाज़िर होंगे जब, क्योंकि दुनिया में तो जो होता है ना, लोग अपने साथ क्या करते हैं, अपने साथ कोई 4 लोग खड़े हों, फैमिली के खड़े हों, बाहर लोग खड़े हों, तो फिर बहुत ज़्यादा वो जोश और जज़्बे में वही बुरे काम या जो बोलना होता है उनको वो बोलते हैं। तो ये दुनिया में जो फैमिली की सपोर्ट मिली हुई है, ये दुनिया में जो अगर 4 लोग अच्छा समझ रहे होते हैं, ये आखिरत में हरगिज़ ऐसा मामला नहीं होने वाला। वहाँ सब अकेले-अकेले खड़ा किए जाएँगे अपने नामा-ए-माल के साथ। किसी भी किस्म की सपोर्ट हासिल नहीं होगी, किसी किस्म की छुपने की जगह नहीं होंगी। लिहाज़ा ये इंसान को बड़े अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए और वो दिन आगे रहना है। अब कुछ आयात का नज़ूल का जो बैकग्राउंड है, वो भी चेक कर लेते हैं। इन आयात की ज़्यादातर शान नज़ूल के बारे में जो है, जैसे बताया गया है कि उम्र बिन अलास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद जो थे, आस बिन वाइल जो इस्लाम के शदीद तरीन दुश्मनों में से थे। यानी बाप जो थे वो दुश्मन थे शदीद तरीन और बेटा जो था वो ईमान ले आए थे। इनके ज़िम्मे ख़बाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कर्ज़ा था जो आहनगरी का काम करते थे। ख़बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनसे अपनी रकम का मुतालबा किया, तो उन्होंने कहा कि जब तक तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफ़्र नहीं करेगा, तो मैं तुझे तेरी रकम नहीं दूँगा। थोड़ा-सा इस मामले को समझते हैं कि जो एक सहाबी हैं, उनके वालिद जो हैं वो मुशरिक हैं, काफ़िर हैं, ईमान नहीं लाए। इसी तरह एक और सहाबी हैं, वो जो हैं उनके जो मुसलमान हैं, उनका कुछ जो भी है उनके उनसे लेन-देन है और वो उनको एक शर्त रख के बता रहे हैं कि अगर जब तक तुम जो है वो जो मुशरिक वालिद हैं किसी और दूसरे सहाबी के, वो कह रहे हैं कि जब तक तुम गलत काम नहीं करोगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उनके साथ कुफ़्र यानी दीन को छोड़ने वाली बात, तो मैं तुम्हें तुम्हारी रकम नहीं दूँगा। उन्होंने कहा ये काम तो मैं मर कर भी दोबारा ज़िंदा हो जाए, तो तब भी नहीं करूँगा। उनको ये जवाब दिया गया। तो उसने आगे से जवाब दिया, क्या मैं दोबारा ज़िंदा किया जाऊँगा? यानी कि जो मुशरिक थे, उनके पास तो दोबारा ज़िंदा किए जाने की बात ही नहीं थी ना, तो उन्होंने कहा मैं दोबारा कैसे ज़िंदा किया जाऊँगा? तो उन्होंने कहा हाँ, आपको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। तो उसने कहा अच्छा, फिर ऐसे ही सही। जब मुझे मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा, वहाँ भी मुझे माल और औलाद से नवाज़ा जाएगा, तो वहाँ मैं ये रकम अदा कर दूँगा। एक तो दुनिया में किसी के साथ जो है लेन-देन के मामले में इतना जो एक ज़ुल्म और फिर उसके ऊपर अपनी ज़ात पे ये ज़ुल्म कि ये कहना कि अल्लाह ताला का वो एक दीन का वो एक एस्टेब्लिश रूल ईमान का वो बता रहे हैं। किसी दूसरे के लिए तो नहीं ना, एक मुसलमान तो मानता है ना, आखिरत के ऊपर यकीन किए बगैर तो कोई मुसलमान नहीं है। तो उन्होंने उनको हज़रत खुबाब ने जो है वो बयान किया, लेकिन आगे से जो वो मुशरिक थे आदमी, उन्होंने इस तरीके से उनकी बात का मज़ाक उड़ाया कि ठीक है, फिर जब मैं दोबारा पैदा होऊँगा, तो मैं उस जहान में भी मुझे माल और औलाद और सारी चीज़ें मिलेंगी, तो वो जो है ना मैं तुम्हें वहाँ पे अदा कर दूँगा। ये हदीस सही अल-बुखारी की हदीस है 4732, सही मुस्लिम की हदीस 2795 है। तो लोग ऐसे भी होते हैं जब वो किसी के ऊपर ज़ुल्म करने लगते हैं और बड़े-बड़े बोल बोलते हैं और पीछे आइडियोलॉजी उनकी कुफ़र होती है। अब तो खुदा ना ख़ास्ता जो ये है कि मुसलमानों के अंदर भी जो लोग अगर इस तरह की हरकत करते हैं, तो वो जान लें कि जो बड़े-बड़े बोल इस तरह से बोले जाते हैं, क्योंकि इन आयतों में क्या कहा गया है कि अल्लाह ताला फिर ऐसे लोगों को अकेला खड़ा करके जो है वो उनका जो है जो है इसका बदला लेंगे। क्यों अकेला खड़ा करके? क्या स्पेशली अकेला खड़ा करेंगे? नहीं, वहाँ फैमिली टाइज़ ही नहीं है। ये फैमिली टाइज़ और ये जो सब कुछ दुनिया में हमें नज़र आता है, जो हम घर बना के, फैमिली बना के और जिस तरीके से रिश्तेदारियों के साथ रहते हैं, ये दुनिया का उनका अमल है। जन्नत में भी ऐसे नहीं है और आगे जो रोज़े महशर है क़यामत के बाद, वहाँ तो ये मंज़र ही नहीं है। अकेले-अकेले का हिसाब-किताब है, कब्र में भी तो अकेले ही जाते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जवाब उनको ये दिया। तो उन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद बना रखे हैं, वो इनके लिए बाइस इज़्ज़त होंगे कि वो इनके लिए बाइस इज़्ज़त होंगे, उनको इनसे इज़्ज़त मिलेगी। जो भी माबूदों से माँगा जाता है, बुतों से माँगा जाता है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होना, वो तो उनकी पूजा से बनकर हो जाएँगे और उल्टे उनके दुश्मन बन जाएँगे। तो जिन बुतों को आज बड़े प्यार-मोहब्बत से किया जा रहा है, अक्सर औक़ात वो बुत अरबों ने तो इस तरह से बनाए हुए थे कि पहले के कोई नेक लोग थे, तो बाद में उनके बुत बना दिए गए। तो वो अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि जिनको वो पुकारते हैं अल्लाह के अलावा, तो वो उस वक़्त जो है क़यामत रोज़े महशर वो तो इनके इनकारी हो जाएँगे कि हमने तो इनको ये कुछ नहीं कहा ना, हमसे ये कुछ करते रहे, क्योंकि वो लोग तो जा चुके हैं और जो बुत होता है उनके अंदर रूह थोड़ी होती है, वो उनके अंदर तो शैतान होते हैं। क्या तूने नहीं देखा हम काफ़िरों के पास से शैतानों को भेजते हैं जो उन्हें खूब उकसाते हैं, तो उनके बारे में जल्दी ना करें, हम तो खुद उनके लिए मुद्दत शुमारी कर रहे हैं कि अल्लाह ताला वक़्त उनका देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं हर चीज़ उनकी। लिहाज़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि ये जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जब इंसान कुफ़र पे होता है तो उसके पास शैतान आते हैं, तरह-तरह की फ़िज़ूल बातें और ख़यालात वो उनको देते हैं, जिसके ऊपर फिर वो ऐसी हरकतें करते हैं। जिस दिन हम परहेज़गारों को अल्लाह रहमान की तरफ बतौर मेहमान जमा करेंगे और गुनाहगारों को सख्त प्यास की हालत में जहन्नुम की तरफ हाँक के ले जाएँगे, किसी को शफ़ाअत का इख्तियार ना होगा सिवाय इनके जिन्होंने अल्लाह रहमान की तरफ से कोई कौल व करार ले लिया है। उनका कौल तो ये है कि अल्लाह रहमान ने भी औलाद इख्तियार की है, यानी नाउज़ुबिल्लाह कि अल्लाह ताला की कोई औलाद है, जैसे कि ईसाई हज़रात का या हज़रत उज़ैर के बारे में जो यहूदी कहते हैं, या कोई भी जिस तरीके से अल्लाह के साथ जो मुशरिकीन जो थे बेटियों की वो तसव्वुर लेकर के आते थे। लेकिन तुम बहुत बुरी और भारी चीज़ लाए हो, करीब है कि इस कौल की वजह से आसमान फट जाए, ज़मीन शक हो जाए, पहाड़ रेज़ा हो जाए। अगर अल्लाह का गुस्सा हो, अगर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सज़ा देना चाहें,
تو उनके लिए तो अगर उस जो ज़मीन में जो वो रहते हैं, जो ये जो बातें बयान की गई हैं, सिर्फ़ यही हो जाए, आसमान फट जाए, ज़मीन फट जाए या पहाड़ टूट जाए, तो ही इन इंसानों को जो है वहीं पे बदला मिल जाएगा, वो तो वहीं पे ख़त्म हो जाएँगे। तो बात ये है कि वो रहमान की औलाद साबित करने बैठे, शान रहमान के लायक नहीं कि वो औलाद रखे। आसमान और ज़मीन जो भी हैं सब के सब अल्लाह के गुलाम ही बन कर के आने वाले हैं। अल्लाह ताला की जो कुदरत है, जैसे आयतुल कुर्सी में हम पढ़ते हैं, तमाम चीज़ें अल्लाह की मखलूक है। इंसान खुद सोचे, जो इंसान रोबोट बनाता है, देखने में उसी तरह का इंसान की तरह भी नहीं लग पाता, अगर कोशिश करके भी वो उस तरह से बना लेते हैं, तो आप मुझे बताइए क्या इंसान जो है वो रोबोट के साथ जैसे दूसरे इंसान के साथ ताल्लुक रखता है, रख सकता है? क्या रोबोट जो इंसान ने अपने हाथ से एक मखलूक बनाई है, जो कि बिल्कुल इंसान जैसी भी नहीं है, तो क्या वो उससे उसकी औलाद जो-सी है वो हो सकती है? फिर आगे चलते हैं। अल्लाह ताला ने जो इंसानों के लिए सिस्टम रखा है, उसमें इंसान जो हैं, वो एक ख़ानदान की बुनियाद रखते हैं, उनकी औलाद होती है और ये एक सिस्टम है इंसानियत का आगे बढ़ने का। लेकिन अल्लाह के लिए ये सिस्टम नहीं है। ये कहाँ से सोच आ गई कि अल्लाह जो है इंसान जैसे हैं, क्योंकि जब अल्लाह को अपने जैसा समझा जाएगा, तो उनके साथ ये चीज़ें और बातें, ऐसी कहानियाँ और ऐसी चीज़ें बना दी जाएँगी। तो अल्लाह ताला यहाँ बयान फरमा रहे हैं कि अल्लाह के लिए ये शान के लायक नहीं है, मतलब अल्लाह अकेले हैं। अब देखिए कोई इंसान अगर इस पूरे सिस्टम में जो इंसानों के लिए बना दिया गया है, अकेले रहना चाहते हैं, अकेले उस तरह से करना चाहिए, एक बहुत बड़ा मुश्किल वाला ये बात होती है। इंसानों को, खानदानों को बना कर के रहना, आपस में जुड़ कर के रहना है। लेकिन अल्लाह के लिए ये चीज़ें नहीं है। अल्लाह हमेशा से अकेले हैं और ये उनका सिस्टम ऐसे है और उनके लिए उनके साथ जो वो बातें उन्होंने नहीं बयान की और जो वाक़ई उनके अंदर मौजूद ही, पहली बात तो उनके अंदर मौजूद ही नहीं, तो ये तो उनके ऊपर इल्ज़ाम हो गया। और कहाँ से अपने पास से बातें बयान करते, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें अल्लाह ताला की शख्सियत का पता चल रहा है कि वो चाहते तो वो इस चीज़ को इग्नोर कर सकते थे, लेकिन बात ये है कि उनकी शख्सियत का ख़ासा ये है और जो कि हमें भी समझ ये आता है कि किसी के भी ऊपर, किसी भी ज़ात के ऊपर जो उसके अंदर चीज़ें मौजूद नहीं हैं, उनको कहानी को बना लेना, बार-बार उसका तज़किरा करना और बार-बार उस चीज़ को जो है प्रोपेगेट करना, ये बहुत बड़ी एक कहना चाहिए एक बहुत बड़ा इश्यू है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह की जो शख्सियत पता चलती है वो ये कि उनको सच्चाई पसंद है। वो जैसी चीज़ हो वैसा ही उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की बात करते हैं, वो ढकी-छुपी या कहानियों की बातों पे यकीन करने को नहीं कह रहे। तो जो सच्चाई की उनकी तबीयत की सच्चाई है, इंसान इस तरह देखिए, इंसान अपने ऊपर रख के देखे जो उसके अंदर चीज़ें नहीं होती, वो गलत इल्ज़ामात हो या कोई बड़ी बड़ाई की बातें जो उसके साथ लगाई जाएँ, तो एक अच्छा इंसान नहीं चाहेगा कि उसके साथ वो चीज़ें लगाई जाएँ जो उसके अंदर नहीं मौजूद, वो तो उसके सुबह, दोपहर, शाम एक डिप्रेशन का बायस बन जाएगा कि मेरे साथ जो है क्या बातें लगाई जा रही हैं। तो इसी तरीके से हमें अल्लाह की ज़ात के बारे में सोचना है कि वो भी बुरा महसूस कर सकते हैं। इसीलिए तो ये शिर्क का असूल है और शिर्क है भी बुरा इसलिए कि जिसकी वो कहना चाहिए उनकी जो-सी एक सिफ़ात है वो किसी दूसरे को दे दी जाए और असल हकदार वो हैं, तारीफ़ उनकी करनी चाहिए, उनको अच्छा मानना चाहिए, उसकी जगह किसी और को अच्छा माना जा रहा है, तो इंसान खुद अपने आप को एक बहुत बड़े पावर सोर्स से दूर कर रहा है और जिनकी की हकदारी बनती है, उनको उनका हक नहीं दे रहा, कदर नहीं कर रहा, तो क्या ये इंसाफ़ की बात है? हम सब लोगों को इंसाफ़ बड़ा पसंद है, ठीक है? हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे साथ इंसाफ़ हो, तो पहले हम ये देखें कि हम बहैसियत इंसान अल्लाह ताला के साथ इंसाफ़ कर रहे हैं? तो ये है वो चीज़ जिसके ऊपर अल्लाह ताला लेके आना चाहते हैं। ये है वो वजह, ये है उसका इतना इम्पोर्टेंट होना कि वो रहमान की औलाद साबित करने बैठे हैं, शान रहमान के लायक नहीं कि वो औलाद रखे। आसमानों और ज़मीन में जो भी है सब अल्लाह के गुलाम बनकर ही आने वाले हैं। इन सबको उसने घेर रखा है, सबको पूरी तरह गिन भी रखा है। ये सारे जो कि सारे क़यामत के दिन अकेले इसके पास हाज़िर होने वाले हैं। बेशक जो ईमान लाए हैं, जिन्होंने शाइस्ता अमाल किए, इनके लिए अल्लाह रहमान मोहब्बत पैदा कर देगा। वो हमने इस कुरान को आपकी ज़बान में बहुत ही आसान कर दिया है कि आप इसके ज़रिए परहेज़गारों को खुशखबरी दें और लोगों को डरा दें और हमने इससे पहले बहुत सी जमातें तबाह कर दी। क्या इनमें से एक की भी आप आहट पाते हैं? यानी इनमें कोई चीज़ ज़िंदा आपको चलती-फिरती लगती है या इनकी आवाज़ की भनक भी आपके कान में पड़ती है? यानी जब मुकम्मल एक पूरी सोसाइटी इस चीज़ को बॉदर ही नहीं करती, शिर्क को कोई एक बड़ी चीज़ है, तो ज़्यादातर का जो मसला है इंसानों का वो शिर्क ही है। जब वो अल्लाह ताला के साथ किसी को ठहरा लेते हैं, तो फिर क्या करते हैं? अल्लाह के हुक्म को तोड़ना शुरू कर देते हैं। वो अल्लाह को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते, अल्लाह के भेजे हुए को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते, अल्लाह के पैगाम को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते। इम्पोर्टेंट किसको समझते हैं? उसकी जगह पे अपनी ख्वाहिशों को, अपने बाप-दादा और बुज़ुर्ग की ख्वाहिशों को, अपनी कम्युनिटी जो माशरे को बना के जो उन्होंने रसूमात बनाई होती है, उन चीज़ों को, अल्लाह के साथ जो साथ उन्होंने एक नया दीन बनाया हुआ होता है, लोगों को खड़ा करके, बुतों को खड़ा करके, किसी भी चीज़ को, इज़्म को खड़ा करके, किसी मेंटोर को या वो किसी भी जगह पे वो उसको फ़ॉलो करके वो अल्लाह को छोड़ के वो उस चीज़ की तरफ जो होती है, खुशनुमाई पे वो चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो है गड़बड़ होती है, तो अल्लाह ताला जब अज़ाब आता है या कोई चीज़ तबाह होती है, तो अब अल्लाह सवाल कर रहे हैं कि कहा उन जगहों के ऊपर आपको कोई आहट भी सुनाई देती है? ये है इंसान की हकीकत। ये है वो हकीकत कि वो सारी बातें, वो सारे माबूद, वो सारी चीज़ें हवा में उड़ गए। जब अल्लाह का अज़ाब आया, तो अब वहाँ पे कोई भी बाकी नहीं बचा अल्लाह का मुकाबला करने के लिए। यहाँ पे हमारी सूरत जो-सी है सूरह मरियम मुकम्मल होती है और सूरह ताहा हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह ताहा जो है वो मक्की सूरत है और इसके 8 रुकू हैं, 135 आयत हैं और ताहा ये हरूफ़ मुक़त्तात हैं। ये हमने ये कुरान आप पे इसलिए नहीं उतारा कि आप मुशक्कत में पड़ जाएँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा कुफ़ार मक्का के कुफ़र पे, उनके एटीट्यूड पे और उनके इतने बेखौफ हो जाने की वजह से बहुत ज़्यादा दिल में उनके ऊपर अफ़सोस का इज़हार करते थे और गम खाते थे। इसलिए अल्लाह पाक ने उनको जो है ना तसल्ली दी कि वो मुशक्कत में तो नहीं पड़ जाएँ, उनका काम पहुँचा देना है, लेकिन अपने सेहत और अपनी तबीयत के ऊपर जो है वो इस तरीके से जो है वो मतलब तकलीफ़ में ना पड़ें। क्योंकि इंसान जब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सोचता है, तो वो बहुत ज़्यादा गम और उदासी जो है वो उसके ऊपर तारी हो जाती है। तो इस चीज़ का इशारा जो है सूरह अल-कहफ़ की आयत में भी आया था कि बस अगर ये लोग इस बात कुरान पर ईमान ना लाएँ, तो क्या आप इनके पीछे इसी रंज में अपनी जान हलाक कर डालेंगे? तो ये अल्लाह ताला के नबी को जो है अल्लाह ताला तसल्ली भी दे रहे हैं और समझा भी रहे हैं। तो देखिए अल्लाह ताला एक दोस्त की तरह भी समझाते हैं, एक रब की तरह भी समझाते हैं, तमाम चीज़ों में गाइड करते हैं।
हैं, तो उनकी एक कहना चाहिए कि उनकी हस्ती में एक हम आज की लैंग्वेज में कहते हैं ना कि पूरा पैकेज या पूरा तमाम सलाहियतें, तमाम खूबसूरतियाँ उनके अंदर मौजूद हैं। तो अल्लाह से जुड़ना चाहिए, बल्कि इसकी नसीहत के लिए जो अल्लाह से डरता है, इसकी तरफ इसका उतारना इसकी तरफ है जिसने ज़मीन और आसमान बुलंद आसमानों को पैदा किया है, जो रहमान है, अर्श पर कायम है, जिसकी मलकियत आसमानों और ज़मीन और इन दोनों के दरमियान के नीचे की हर एक चीज़ है। तो यहाँ पे जो चीज़ बयान की जा रही है कि अस्सरा के मानी होते हैं कि ज़मीन की गीली तह, इसका मतलब होता है कि ज़मीन के निचले हिस्से में जो कुछ भी है वो अभी इसी के लिए। ज़मीन के नीचे बहुत सारी तहें होती हैं, हर तह में एक अपनी ही अलग वो एक सिस्टम है और वो बहुत ज़रूरी है, जिनको हम कहना चाहिए ज़मीन के नीचे की प्लेट्स भी होती है, ज़मीन के नीचे जो पानी के रिजर्वायर भी होते हैं, ज़मीन के नीचे मादनियात भी होते हैं, ज़मीन के नीचे मुख्तलिफ किस्म की सलाहियतें और कहना चाहिए ऐसे ये जिसको जो हम कह लें अपनी सलाहियतें भी ज़मीन की लिहाज से इलाकों के लिहाज से रखी गई हैं। इसके अलावा ज़मीन के नीचे जैसे ये कहना चाहिए इंसान के लिए नेमतें भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मादनियात में से जैसे कि अगर हम ये कह लें मिनरल्स वगैरह में से जैसे कि क्रूड ऑयल जो है जिससे कि पेट्रोल और ये सारी चीज़ें निकलती है, तेल वगैरह आम ज़बान में कहा जाता है, वो भी ज़मीन के नीचे से निकलता है, गैस और इस तरह की चीज़ें। ये तमाम चीज़ें जो अल्लाह ताला ने ज़मीन के नीचे रखी हुई हैं और इंसान के काम के लिए आती हैं और इंसान के फ़ायदे के लिए होती हैं, इनके मालिक भी अल्लाह ताला ही हैं। उन्होंने ही ये सब कुछ सिस्टम पैदा किया है। तो देखिए, कहने को तो ज़मीन ऊपर से हमें खेती देती है, इसके ऊपर हम चलते हैं, घर बनाते हैं, मुख्तलिफ तरह की और चीज़ों में इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़मीन के नीचे जो है सारा सामान वो भी इतना काम का है। तो इतने प्लैनेट को इसे अच्छे तरीके से बनाना, ऐसा स्टोरेज रखना, ऐसे सिस्टम बनाना, कितना अल्लाह ने सोच समझ के, कितना रिसर्च करके कि यहाँ पे कौन सी मखलूक रहेगी, उसके लिए मैं क्या-क्या बनाऊँगा, ना सिर्फ हमारे लिए जितनी तमाम बाकी मखलूकात है, इन सब का भी रिस्क इसी इसी ज़मीन के ऊपर ही है ना। तो देखिए अल्लाह ने क्या-क्या चीज़ें सोच के नहीं बनाई। इंसान खुद एक घर बनाने जब लगता है, उसके अंदर सहूलियात और कमरे, चीज़ें कैसे कौन-सी जगह पे कौन-सी चीज़ करनी है, हर लिहाज से अपनी स्टडी करता है, फिर भी कुछ कमी रह जाती है। जब वो बन रहा होता है तो पता चलता है यहाँ ये मिस्टेक है, यहाँ ऐसा होना चाहिए था। जब वो पूरा बन जाता है तब भी सोचते रहते हैं और बाद में भी अल्टरेशंस होती रहती हैं कि हाँ ऐसा कर लें, ऐसा कर लें। इंसान की प्लानिंग और अल्लाह की प्लानिंग। इंसान एक जगह की प्लानिंग करता है, एक बिल्डिंग बनाता है, एक प्रोजेक्ट होता है। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात, यूनिवर्स और ये एक ज़मीन छोटी-सी मिसाल है। तो आप देखिए कहाँ इतने बड़े प्लानर और कहाँ इंसान। तो इंसान को अपनी ना हैसियत पता चलती है। अगर आप ऊँची आवाज़ में बात करें तो हर एक पोशीदा बल्कि पोशीदा से पोशीदा तर चीज़ को भी बखूबी जानता है। आज कुछ ऐसे गैजेट्स हैं सर्विलेंस के लिए कि बातों को अगर जो है वो नोट करते हैं या हमारे पास ये मोबाइल टेक्नोलॉजी है या हम कहें कि हमारी आवाज़ें जो-सी हैं एक जगह जगह से दूसरी जगह कॉल्स और इस तरह के सिस्टम हमारे होते हैं, चली जाती हैं। लेकिन अल्लाह की कोई टेक्नोलॉजी में कोई ऐसा सिस्टम या कोई ऐसा सैटेलाइट हमें नज़र नहीं आता, टावर्स नज़र नहीं आते 5G, 6Gs की जिसके ज़रिए जो है मीडियम को यूज़ करते हुए आवाज़ को आगे जाया जाए। लेकिन अल्लाह ताला फिर भी अपनी तमाम मखलूक की आवाज़, उनके हालात को भी देख सकते हैं और उनकी आवाज़ भी उनके पास महफूज़ होती है और वो भी सुन सकते हैं। तो ऐसी ताकत रखने वाली हस्ती जो-सी है उससे जुड़ना चाहिए। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बेहतरीन नाम उसी के हैं। तो अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना है, खूबसूरत नाम, ऐसे नाम जिससे उनकी सलाहियतों का हमें पता चलता है। इनकी सुबह-शाम तस्बीह करनी चाहिए। अगर हो सके तो हर नमाज़ के साथ कोई अल्लाह ताला का एक नाम या ये कि सुबह-शाम के अज़कार में शामिल कर लें, तो उसका देखें कि आपको उसका क्या जो है नतीजा मिलता है। अल्लाह को उनके बहुत प्यारे नामों के साथ पुकारना जो है ये भी एक ज़िक्र की किस्म है और अल्लाह ताला का ज़िक्र बुलंद करना है और अल्लाह ताला को उनकी सिफ़ात जो उससे पुकारा जाता है देखा जाएगा कि इंसान के अंदर जो है उसी तरह की जो फ्रीक्वेंसी जो सी है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। यानी अल्लाह ताला को अल्लाह के नाम से या हय्यु या हकीम से पुकारा जाए, हिकमत और दनाई की बातों की तरफ इंसान का दिल लगता है। इसी तरीके से अल्लाह ताला के जो नाम के साथ जुड़ना है, बाज़ नामों में तो ये भी सिफ़ात है और बाज़ जगहों के ऊपर जो हम अल्लाह ताला को इनके नामों से पुकारते हैं, तो जब ये एक रूल है कि जब किसी को प्यारे नामों के साथ पुकारा जाता है, आप इंसानी रिश्तों में ये देखें, वालिदैन अपने बच्चों को, माँ अपने बच्चों को प्यार के नाम से अगर पुकारती है या ये कि ज़ौजैन का रिश्ता हो या ये कि पेरेंट्स जो से हैं वो अपने बच्चों को इस तरीके से या कोई भी अज़ीज़ रिश्तेदार जैसे बुज़ुर्ग हैं वो बच्चों को प्यार से पुकारते हैं, तो उसका असर जो होता है ना वो बहुत डिफरेंटली होता है। हम लोगों ने इस प्यार के नाम भी रख लिए होते हैं और वो बच्चे उन प्यार की वजह से जो है ना वो मुतवज्जा होते हैं। हत्ता कि इंसान के पास रहने वाले जो पालतू जानवर होते हैं, पेट्स भी जो होते हैं, वो अपने नाम को पहचानते हैं और वो उस चीज़ का इज़हार करते हैं। और जो इसीलिए इस्लाम में जो है ना अब एक जो बच्चा पैदा होता है दुनिया में उसका एक अच्छा नाम देना जो है वालिदैन की एक ड्यूटी में आता है कि उसको एक अच्छे नाम से पुकारा जाए, क्योंकि उस नाम को पुकारा जाने से शख्सियत पे असर होता है। तो ये वो खुसूसियत है जिनके ऊपर लोग अगर ज़्यादा तवज्जो नहीं उस तरह से देते, इससे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। अब अल्लाह को पुकारने से हमारे अंदर क्या चीज़ें हमें मिलेंगी, पूरी कायनात जो-सी है अल्लाह की है और अल्लाह को प्यारे नामों से पुकारा जाएगा तो अल्लाह अगर मुतवज्जा होते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें जो काम चाहिए वो तो बहुत छोटा रह जाता है। उनसे दोस्ती उनकी तरफ मुतवज्जा वो आप उनका हमारी तरफ मुतवज्जा होना ही इतनी बड़ी चीज़ है। तो उसके मुज़ाहिरे फिर देखने को मिलते हैं। अल्लाह ताला की कुछ नाम और सिफ़ात ऐसी हैं कि वो खुसूसियत भले ही इंसान के अंदर इंसान को नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए कि जैसे या हय्यु या क़य्यूम है, तो वो अल्लाह की हैं, लेकिन उनको उनकी इन सिफ़ात के नाम इस जैसी सिफ़ात के साथ पुकारना, ये तमाम इसमें आज़म है। अल्लाह के नाम सब के सब इसमें आज़म है। ये वो चीज़ है जिनसे कि इंसान की दुआएँ कबूल होती हैं, तो इनसे अल्लाह ताला को पुकारने से इंसान के अंदर ये एहसास पैदा होता है कि इंसान कामिल नहीं है, इंसान हय्यु और क़य्यूम नहीं है, हमेशा से ज़िंदा रहने वाला, हमेशा से कायम रहने वाला, जिसको मौत नहीं आनी, वो अल्लाह की ज़ात है। तो उसका दिल के अंदर जो सुकून उतरता है इस तरह से, क्योंकि देखिए हर काम की एक नीयत होती है, तो अल्लाह
ताला के नामों के मुताबिक समझ के, और इंसान जब उनको बार-बार पुकारता है, तो शुरू में चाहे ना सही किसी के अंदर ये अगर ये चीज़ अचीव हो, लेकिन एक वक़्त आएगा कि वो चीज़ जब उसको पढ़ा जाता है, अल्लाह ताला के नामों को, सुभान अल्लाह भी, अल्हम्दुलिल्लाह भी हो, ये सबसे शॉर्टेस्ट भी फॉर्म में भी अगर पढ़े जाएँ और अल्लाह को भी कलिमात भी अगर पढ़े जाएँ, तो अल्लाह ताला की सिफ़ात के नाम भी अगर ज़ुल जलाली वल इकराम, अल्लाहु समद, या ये कि या नूरुस समावाति वल अर्ज़, या नूर, या बासितु, अल्लाह के नामों की तस्बीहात करना, अपने जो भी किसी के मसाइल उसके मुताबिक भी की जा सकती है। और वैसे ही अगर किसी को अल्लाह ताला से नज़दीक होने का शौक हो, तो अल्लाह के तमाम नामों में से चाहे तो तमाम नामों की तस्बीहात करे, चाहे तो वो जो अब उसके मसाइल हैं उसके मुताबिक करे, हर तरह से इजाज़त है, क्योंकि अल्लाह के ज़िक्र में तो कोई रोक-टोक ही नहीं है। तो ये वो चीज़ है जिससे कि तमाम अच्छे जो नेक लोग गुज़रे हैं, अल्लाह से कुर्ब हासिल करने के लिए, अपने मसाइल के हल करने के लिए इन रस्तों को, ज़िक्र की चीज़ों को इस्तेमाल करते थे। तो आगे अल्लाह ताला ने इसमें सूरह ताहा में है, सूरह मूसा का किस्सा आ रहा है। क्या क्या तुझे मूसा का किस्सा मालूम है कि जब उन्होंने आग को देखकर अपने घरवालों से कहा कि तुम ज़रा-सी देर ठहर जाओ, मुझे आग दिखाई दी है, बहुत मुमकिन है कि मैं उसका कोई अंगारा तुम्हारे पास लाऊँ या आग से के पास से रास्ते की इत्तला पाऊँ। जब वो वहाँ पहुँचे तो आवाज़ दी गई, ए मूसा। तो ये आवाज़ अल्लाह ताला ने वहाँ पे लगाई थी। हुआ ये था कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है मदियन से अपनी बीवी के हमरा जो भी एक बात बयान की जाती है, और वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जो बेटी थी, तो वो उनकी बेटी से उनकी शादी हुई थी। तो वो उनको लेकर के मिस्र की तरफ जा रहे थे। कुछ अरसा गुज़र चुका था उनको वहाँ रहते हुए। तो वो अपनी वालदा से या अपने अपने घरवालों से मिलने के लिए जा रहे थे। अंधेरी रात थी, रास्ता भी नामालूम था, और बाज़ मुफ़स्सिरीन के मुताबिक उनकी जो चीज़ ज़ौजा थी, उनके उनके ऊपर कोई मुश्किल वक़्त था विलादत का या क्या, तो उनको हरारत की ज़रूरत थी। तो जो इस तरह के इलाके होते हैं, ख़ास तौर के ऊपर सहरा के हों या पथरीले पहाड़ी इलाके हों, रात के वक़्त यहाँ पे ठंडक ज़्यादा हो जाती है, तो उनको ज़रूरत थी कि उनके पास कोई रोशनी हो। तो जो रोशनी उनको नज़र आई, वो वहाँ पे उसको लेने के लिए गए, और वो रोशनी जो है वो उनको पहाड़ के ऊपर नज़र आई थी। जिस तरह वो पहाड़ के ऊपर वो गए, तो वहाँ पे उनको आवाज़ दी गई कि ए मूसा, यकीनन मैं ही तेरा परवरदिगार हूँ, तो अपनी जूतियाँ उतार दे। तो लेने तो वहाँ पे रोशनी गए थे, लेकिन वहाँ पे अल्लाह ताला ने इंतज़ाम किया हुआ था, वो पहली वही उन पे नाज़िल हुई, तो उनको जूतियाँ उतार देने का हुक्म दिया गया, क्योंकि तू पाक मैदान तूवा में है। तो ये वहाँ पे जो जिस तरह से कहा जाता है कि तूवा जो है वो कुछ इसी वजह से जो है अल्लाह ताला ने उस वक़्त उनको वहाँ पे हुक्म दिया था, और ये अल्लाह बेहतर जानते हैं कि इस हुक्म में क्या गायत थी। लेकिन इस चीज़ को फ़ॉलो करते हुए जो नमाज़ वगैरह होती है, जैसे यहूद में होती है, तो वो अपने जूते और मोज़े के बगैर यानी कि इस तरह से पढ़ते हैं। जिस सिलसिले में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्योंकि ये जो पीछे बैकग्राउंड नज़र आ रहा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो हुक्म देने का अल्लाह ताला का, और यहूदियों के अपनी नमाज़ में जो है वो इस तरह से उसको पढ़ने का, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बयान फरमाया कि यहूद की मुखालफत में जूतों समेत नमाज़ पढ़ा करो, क्योंकि वो जूतों और मोज़ों में नमाज़ नहीं पढ़ते। तो लिहाज़ा अगर जब जूते पाक होते हैं, तो उसमें नमाज़ पढ़ना जो है वो पढ़ी जा सकती है। तो ये बात कौन-सी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, और इसका अलबत्ता ये है कि इसका हवाला जो-सा है वो हमें तफ़ासीर में जो-सा है तफ़सीरुल अलबाब में जो है वो मतलब मज़कूर है एक और बात के साथ। तो ये चीज़ें इस तरह से जो है वो वल्लाहु अलम जो अल्लाह ताला का जो हुक्म था, उसके पीछे क्या वजह होगी कि उन्होंने अपने नबी को जो है उनकी जूतियाँ उतार कर के वहाँ पे उनको आने को कहा, क्योंकि जब किसी की जूतियाँ उतरवाई जाती हैं या वैसे भी इंसान उस जगह को पाक तस्वुर करता है, वहाँ पे अपने मतलब पाँव को ले जा कर के, और इबादत के वक़्त जो है उनको शायद ये थोड़ा-सा वो महसूस कराया गया कि वो जो है वो अब उनके ऊपर जो है जो बात होने जा रही है वो क्या है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने उनसे जो कलाम किया वो ये था कि बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरी सिवा इबादत के लायक और कोई नहीं, बस तुम मेरी इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज़ कायम करो। और यकीनन क़यामत यकीनन आने वाली है, जिसे मैं पोशीदा रखना चाहता हूँ, ताकि हर शख्स वो बदला दिया जाए जो उसकी कोशिश हो। यानी कि अल्लाह ताला ने क़यामत का इल्म किसी को नहीं दिया कि उसके ये देख कर के कि अब वक़्त नज़दीक है तो लोग अच्छे काम कर लें, लेकिन ये कि बिल्कुल लोगों को फ्री हैंड दिया गया है, और ये इल्म अल्लाह के पास है। अब हर इंसान के लिए जो उसकी ज़िंदगी है वही उसका वक़्त है, और जो मौत का वक़्त है वो क़यामत ही तसव्वुर कर लें। इसलिए कि जब वो वाक़या हो जाती है, मौत का वक़्त आ जाता है, तो पीछे वापस मुड़ के तो इंसान अच्छे काम तो नहीं कर सकता ना। तो लिहाज़ा हर इंसान के लिए उसकी क़यामत जो है वो उसकी मौत का वक़्त है, जब तक कि क़यामत कायम नहीं हो जाती। ये एक टाइम स्पैन है। तो बस अब इसकी यकीन कि तुझे कोई ऐसा शख्स ना रोके जो इस पर ईमान ना रखता हो और अपनी ख्वाहिश के पीछे पड़ा हुआ हो, तो वरना तू हलाक हो जाएगा। अब जो उनको नसीहत की गई थी, वो पहली वही की गई थी, उसमें इंसान का अपनी ख्वाहिश के पीछे या किसी ऐसी चीज़ के पीछे जो अल्लाह के दीन के अलावा हो, अगर उसको फ़ॉलो करे तो इंसान हलाकत में चला जाएगा। अब आप ये देखिए यहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो वही की जा रही है, इल्म दिया जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है, सब कुछ देख लें। क्या ये दीन इब्राहिमी नहीं? क्या ये हमें जो किताब में मिला, क्या ये वही बात नहीं? अब अहले किताब कहें कि नहीं, जो है मूसा अलैहिस्सलाम का दीन फ़र्क था या वो कुछ और थे, या बाज़ जगहों पे तो ऐसा भी सुनने को मिला है कि जिस मूसा की और जिस ईसा की बात हम हमारी किताब में मौजूद है वो कोई और हैं, जो उनके पास है वो कोई और हैं। हालाँकि अल्लाह ताला ने एक-एक नबी का, एक-एक बात का, एक-एक फैमिली ट्री का ज़िक्र किया, उस हिसाब से चले हैं, तो लिहाज़ा अब कोई दो राय तो रह नहीं जाती है। लेकिन जब किसी ने इनकार करना हो, तो ऐसी फ़ज़ूल और बोधी किस्म की कहना चाहिए कि वो लेम एक्सक्यूज़ेज़ लेकर के आते हैं कि इंसान की अक्ल हैरान होती है। तो यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने उनसे और क्या ख़िताब किया, ए मूसा, तेरे इस दाएँ हाथ में क्या है? जवाब दिया कि मेरी लाठी है जिस पर मैं टेक लगाता हूँ, जिससे मैं अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ लिया करता हूँ, और भी मैं इसमें बहुत से फ़ायदे हैं। तो फरमाया, ए मूसा, इसे हाथ से नीचे डाल दें। डालते ही वो सांप बनकर दौड़ने लगी। फरमाया, बेखौफ होकर इसे पकड़ लें, हम इससे पहली सूरत में दोबारा ला देंगे। अल्लाह ताला ने उन्हीं की जो चीज़ें थी, उन्हीं में से उनको जो है मौजज़ा बना दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम को जिस तरह से हुक्म दिया अपनी लाठी के
बारे में, तो वही हुआ। और अपना हाथ अपनी बगन पे डाल दें तो वो सफ़ेद चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी ऐब और रोके। ये दूसरा मौज़ा है। ये इसलिए कि हमने अपनी बड़ी-बड़ी निशानियाँ दिखाना चाहते हैं। और अब तू फ़िरौन के पास जा, इसने बड़ी सरकशी मचा रखी है। वैसे तो वो ऑलरेडी मिस्र की तरफ ही सफ़र कर रहे थे, लेकिन क्या पता वो फ़िरौन की तरफ ना जाते, क्योंकि उनसे उनके हाथों एक कत्ल हो चुका हुआ था जिससे वो बचना चाहते थे, और वो इतने अरसे के बाद डिस्गाइज़ होकर के या छुप करके अपनी फैमिली से ही मुलाकात करके आ जाते। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको एक टास्क दे दिया, साथ में ये मुझसे भी दिया और कहा कि वो फ़िरौन की तरफ जाएँ, क्योंकि उसने बहुत सरकशी मचा रखी है। मूसा ने कहा कि "ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे।" अब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थोड़ा-सा एक इश्यू ये था कि बचपन में उन्होंने, जो रवायतों में बयान किया जाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन के महल में थे, ये पूरी बात जो आगे तक जो इनकी दुआ जो आ रही है, रब्बी इश्रह ली सदरी वाली, तो चलिए पहले इसको हम पहले देख लेते हैं कि ऐ परवरदिगार मेरा सीना खोल दे, मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरा भी खोल दे। ये ज़बान की गिरा वाली बात भी कि उनकी ज़बान में ऐसी क्या चीज़ है कि जिसको खोल दे, तो इसकी भी हम इसका भी देखते हैं, ताकि लोग मेरी बात को अच्छी तरह समझ सकें और मेरा वज़ीर मेरे कुंबे में से कर दे, यानी मेरा कोई मददगार मेरी फैमिली में से कर दें, यानी मेरे भाई हारून को, तो इससे मेरी कमर कस दें, यानी उनसे उनके होने से मुझे भी तक़वियत मिले मेरे साथ, और इससे मेरा शरीके कार कर दे, ताकि हम दोनों बकसरत तेरी तस्बीह बयान करें और बकसरत तेरी याद करें। बात ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन के शाही महल में ज़ेर परवरिश थे, तो खजूर या मोती की बजाय आग का अंगारा उन्होंने मुँह में डाल लिया था गलती से। तो उनकी ज़बान जो-सी जल गई थी, इसमें कुछ लुकनत जो-सी थी वो पैदा हो गई थी। और मुतकब्बिर बादशाह है, और बल्कि रब तक होने का दावेदार है। और दूसरा ये कि मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों उनका एक आदमी भी मारा गया था, तो वहाँ से उनको अपनी जान बचाने के लिए निकलना पड़ा था। तो फिर इसके अलावा ये भी था कि उनके पास ये जो उनकी ज़बान में जो थोड़ा जो प्रॉब्लम था, स्टैमरिंग करते थे, और उस वक़्त उन्होंने ये दुआ माँगी। अब देखिए अल्लाह ताला ने जब उनको टास्क दिया और उन्होंने उसके साथ जो समझा कि उनको क्या-क्या ज़रूरत होगी और उनको जो है क्या-क्या चीज़ चाहिए होगी, उन्होंने अल्लाह से खोल कर के माँगी। यहाँ से जो तमाम अंबिया की दुआओं का जो सारा कहना चाहिए स्ट्रक्चर है ना, कि जो दुआ का वो अपने-अपने हालात के मुताबिक जो उन्होंने माँगी थी, हमें समझ आती है। तो जब भी हम अल्लाह ताला से दुआ माँगे, तो अल्लाह ताला से ज़ाहिर-सी बात है, हम जब दुआ माँगेंगे तो अल्लाह ताला के सामने खोलें, उस चीज़ को बयान करें और जितनी समझ है उसके मुताबिक माँगे, और साथ ये भी कहें कि अल्लाह ताला हमें जितनी समझ है हम कर रहे हैं, आप इसमें जो भी मज़ीद और बेहतरी करना चाहते हैं वो और करें। क्योंकि इंसान जो है हर सूरत-ए-हाल में माँगता है। अंबिया को देखें, जो कि जितनी उनके पास नॉलेज और जितना इल्म और समझ है, उनमें सबसे ज़्यादा टॉप पे जो चीज़ आती है, उनकी दुआओं को ज़रा चेक करें कि वो अल्लाह ताला से कैसी-कैसी उम्मीदें लगाते हैं और कैसी-कैसी चीज़ें माँगते हैं। तो हमें हर लिहाज़ से अपनी उम्मीद को भी ऊँचा रखना है और उसको कभी टूटने नहीं देना, और यही चीज़ है जो इंसान के बस में होती है, कि नहीं कि वो अपने आप को हर तरह के मुश्किल हालात में भी जो है वो अल्लाह से लो लगाए। तो वो उनके लिए बड़ा मुश्किल वक़्त था कि वो वापस जाते फ़िरौन के महल में, क्योंकि वो उनको पकड़ भी सकता था, कुछ भी हो सकता था, और जो काम वो लेकर के जा रहे हैं उससे उसका आगे जो उसका एटीट्यूड और उसके दिमाग को, उसकी शख्सियत को असेस करके मूसा अलैहिस्सलाम ने इसीलिए कहा कि वो अकेले नहीं जाना चाहते, उनके साथ उनके भाई हारून को जो है वो अल्लाह ताला जो है मतलब उसकी इजाज़त है। उन्होंने बाकायदा उनको दुआ में माँगा। तो ज़रा इनकी दुआ को देखें कि उन्होंने जो उनको समझ आया उसके मुताबिक ये मुकम्मल पैकेज माँगा। और कुछ चीज़ें तो उनकी अपनी जो फ़िज़िकली जो उनके अंदर कमी है ज़बान की, तो देखिए अल्लाह ताला ने वो जो चीज़ें दुनिया में शायद लगता हो कि नामुमकिन है, ठीक नहीं हो सकती, वो भी अल्लाह ताला से उन्होंने माँग लिया। तो देखिए उसके बाद अल्लाह ताला क्या उस चीज़ का उन्होंने जो दुआ माँगी, ताकि हम दोनों बकसरत तेरी तस्बीह बयान करें, बकसरत तेरी याद करें। बेशक तू हमें खूब देखने भालने वाला है। तो ये जो उनकी दुआ है ना, रब्बी इश्रह ली सदरी, ये इसको पढ़ा जाना और इससे कि दिल को खुल जाना, शराए सदर होना जो होता है, एक तो बात जो की जा रही है, जब वो बात की जाए तो वो अगले के दिल के ऊपर असर करे, और अपना दिल भी जो पहले है ईमान के ऊपर राज़ी हो, और सदरी अपने दिल के लिए कहा जा रहा है ना, क्योंकि पहले अल्लाह ताला से उन्होंने अपने दिल की जो तंगी, घुटन या जो इसके साथ जो बोझ होते हैं, उसको दूर करने के लिए दुआ माँगी। इसके अलावा ये भी इस शरह सदर ये भी होती है कि जो ईमान की बात अल्लाह ताला जो वही उतारेंगे, या जो ईमान की बात है वो उनके दिल में पहले खुद जगह बनाए, और फिर उसके बाद जो है वो किसी दूसरे को वो उस तरह से लेके शरह सदर होना एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है, जिसमें ये कि दिल का जो है मुकम्मल अल्लाह ताला के दीन की तरफ, अल्लाह ताला के अहकामात और बयानात उसकी तरफ जो है वो जाना होता है। और जब किसी का शरह सदर हुआ हो और उसको कोई नसीहत की जाए, वो तेज़ी के साथ असर करती है। तो इस देखिए उनकी दुआ में कितनी जामियत है, और फिर के काम को आसान होने के लिए उन्होंने माँगा है कि जो टास्क उनको दिया जा रहा है देखने में बेहद शदीद मुश्किल है, जिस्मानी सलाहियत भी उनकी इतनी नहीं है, उनके पास इतनी पावर नहीं है, और वो वहाँ पे जाके खड़े होके ये काम करना चाहें जो अल्लाह ताला उनको बयान कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से सोच समझ के बहुत ही अच्छी जामिया दुआ माँगी है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा तुम्हारे तमाम सवालात पूरे कर दिए गए। हमने तुझ पर एक बार और भी बड़ा एहसान किया है कि जब हमने तेरी माँ को वो इल्हाम किया था जिसका ज़िक्र अब किया जा रहा है, कि तू उसे संदूक में बंद करके दरिया में छोड़ दे, बस दरिया इसे किनारे ला डालेगा और मेरा और खुद इसका दुश्मन इसे ले लेगा। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम को, जो कि अब वो नबी के दर्जे पे आ चुके थे, उनको ये बयान कर दिया कि आप घबराएं नहीं, आप पे तो पहले ही ऑलरेडी एहसान किया हुआ है कि आपको तो जब आप पैदा हुए थे, क्योंकि वो उस सीज़न में पैदा हुए थे, उस दौर में, कि जब वो फ़िरौन जो था वो बनी इसराइल के बच्चों को बेटों को मरवा दिया करता था। तो उस वक़्त अल्लाह ने इनको ज़िंदा रखा और इनकी वालिदा को जो इल्हाम किया वही की कि वो इनको किसी संदूक नुमा चीज़ में जो है वो डाल के, अब संदूक से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि लोहे की कोई चीज़ होगी या कुछ, क्योंकि बनी इसराइल को जिस तरह से रखा गया था वहाँ पे उनकी जो हैसियत थी, और मिस्र में तो वो कोई ऐसी मजबूत चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने जो तिनकों से बना करके टोकरी और टाइप की कोई चीज़ वो उस तरह से बना करके उनको रखा। अब देखिए ऐसी चीज़ और दरिया या
اس کا پانی اس کو کیا کر سکتا ہے؟ وہ بچے کے ساتھ مطلب وہ کیا چیज़ اس طرح سے ہو سکتی ہے، ایک بہت چھوٹے بچے کی جو اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات پہ اس طرح سے ان کو چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا کہ میرا اور آپ کا دشمن اسے لے لے، یعنی وہ فرعون کے محل میں جائے، اور اپنی طرف سے خاص محبت اور مقبولیت تجھ پر ڈال دی، یعنی کہ جب وہ وہاں گئے تو ہر ایک کوئی ان کو جو دیکھتا تھا وہ ان سے محبت کرتا تھا، تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ یاد رکھ کہ تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اسے بتا دوں کہ جو اس کی نگہبانی کرے، اس تدبیر سے ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ تو جب وہ وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ ساتھ ساتھ ان کی بہن ان کو دیکھتی جا رہی تھی کہ کون ان کی ٹیک کیئر کرتا ہے، کون ان کو لیتا ہے۔ تو انہوں نے اس دربار میں جا کر کے اسی طریقے سے کہا کہ جب اس بچے کے لیے کسی کے سنبھالنے والے کی ضرورت پڑے تو ان کی بہن نے اس وقت ان کی ماں کا نام لیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو تدبیر کی تو ان کی ماں کے پاس ان کو واپس پہنچا دیا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو۔ تو ایک اور شخص کو اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اس پر بھی ہم نے تجھے اس غم سے بچا لیا۔ غرض کہ ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا، پھر تو کئی سال تک مدین کے لوگوں میں ٹھہرا رہا، پھر تقدیر الہی کے مطابق اے موسیٰ تو آیا، یعنی کہ اس وقت جو وہ وہاں پہ کھڑے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھا ہوا تھا، اسیس کیا ہوا تھا، اور وہ جو سمجھ رہے تھے کہ وہ خود سے کوئی سفر کے لیے نکلے ہیں تو یہ ان کی نبوت کا ملنے کا وقت تھا۔ اور میں نے تجھے اپنی خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا، اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا، خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید کہ وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ تو دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں نہ پڑ جائے۔ جواب ملا کہ تم مطلقاً خوف نہ کرو، میں اب تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا رہوں گا۔ تو انہوں نے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی اور اپنے بھائی کو بھی مانگا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سب چیزیں عطا کی، اور یہ کہا کہ وہ جا کر کے جو ہیں وہ اپنے کام پہ جو ان کو دیا گیا وہ جائیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور ہر لحاظ سے ان کی بات چیت کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تم اس کے پاس جا کر کے کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کی سزائیں موقوف کر دے، اور ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشان لے کر کے آئے ہیں۔ نشانی مطلب معجزات، اور اسلام کی اس کے لیے کہ جو اس کا پابند ہدایت کا پابند ہو جائے۔ ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جھٹلانے اور روگردانی کرنی اور اس کی عذاب ہے۔ فرعون نے پوچھا ہے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ اس نے تمام باتیں سنی اس فرعون نے، لیکن اس کی جو انٹرسٹ جو ان سا تھا، جو اس کو یہ لگ رہا تھا کہ اس سے اس کی تمام صلاحیتیں اور اس کا تمام جو اقتدار ہے وہ چھینا جا رہا ہے، تو اس نے سوال پہلا کیا کہ تم کس رب کو مانتے ہو؟ تو جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک اس کی خاص شکل و صورت عطا فرمائی اور پھر راز سجھا دی۔ اس نے کہا اچھا تو یہ بتاؤ کہ اگلے زمانے والوں کا کیا حال ہوگا، یعنی کہ جو اس رب کو نہیں مانتے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے کہ نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے، اسی لیے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا ہے اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے ہیں، آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے، پھر اس برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں۔ تم تو خود کھاؤ، اپنے چوپایوں کو بھی جو ہے وہ چراؤ، یعنی ان کو بھی کھلاؤ، کچھ شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ تم خود اسی زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی طرف لوٹائیں گے، اس سے پھر دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کریں گے۔ تو یہ روز محشر کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے اسے سب اپنی نشانیاں دکھا دیں، اور یعنی کہ جو بھی عذاب آنے تھے وہ بھی نشانیاں تھیں، جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزات تھے وہ بھی نشانیاں تھیں۔ تو لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا، کہنے لگا ہے موسیٰ اگر تو اسی لیے آیا کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے تو اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ایسا جادو ضرور لائیں گے، بس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے کہ نہ ہم اس کا خلاف کریں اور نہ تو صاف میدان میں مقابلہ ہو۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں۔ بس فرعون لوٹ گیا، اس نے اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے پھر آ گیا۔ موسیٰ نے کہا کہ تمہاری شامت آ چکی ہے، اللہ پر جھوٹ اور افترا نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذاب سے ملیا میٹ کر دے، یاد رکھو کہ وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس سے جھوٹی بات کری۔ یہ فرعون نے کیا ہتھ کنڈے جمع کیے تھے؟ وہ جو اسے جادوگر کو بلانا تھا، وہ جو اس نے تمام لوگوں کو بلانا تھا، جو یہ سمجھ رہا تھا کہ سب چیزیں بلا کر کے سب لوگوں کے سامنے دکھائے گا تاکہ جو ہے لوگ اس کی بات مانیں گے اور موسیٰ علیہ السلام کو وہ وہاں پہ ہرا سکتا ہے۔ تو بہرحال جب اس نے یہ سارا کام کر لیا تو بس یہ لوگ آپس کے مشورے میں مختلف رائے ہو گئے، چپکے سے مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے یہ دونوں محض جادوگر ہیں، ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کر دیں، تو تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو، یعنی ہر طرح کا عمل کرو، پھر صف بندی کر کے آؤ، جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو پیغام دیا تھا بالکل غلط سمجھ رہا تھا فرعون، اور اس نیگیٹیوٹی کو جو اس نے خود سمجھی تھی، جبکہ ان کا پیغام کیا تھا اور مطالبہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو جانے دے، اور اس کے مقابلے میں اس نے ان کے جو معجزات تھے ان کو جادو اور نظر بندی سمجھا تھا، اور اسی لیے جادوگروں کا مقابلہ کے لیے اس نے بلایا تھا، اور ہر چیز وہ جو کمیونیکیشن میں وہ جو اس کو غلط سمجھ آئی تھی وہ اسی کے اوپر قائم تھا، اور اسی کے مطابق وہ سارے فیصلے کر رہا تھا، اسی کے مطابق ہی وہ ریمیڈی کرنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جتنی بھی قوموں میں لوگوں نے نبی کی باتوں کو غلط سمجھا، غلط کیا، اپنی بات پہ اڑے رہے،
या ये कि उनकी हदायत को जो है उसके ऊपर इग्नोर कर दिया और उसको माना ही नहीं। तो पहला स्टेप जो होता है कम्युनिकेशन में किसी की बात को अच्छी तरीके से समझ लेना, तो उन्होंने तो उस चीज़ को समझा ही नहीं। वो तो इस पेज पे आए ही नहीं, टेबल पे आए ही नहीं कि बात को समझे। तो कोई भी इंसान जब किसी कम्युनिकेशन में वो बात को समझता ही नहीं, वो अपनी तरफ से कोई फ़ैसला कर चुका हुआ होता है या ये कि उसके दिमाग में जो चीज़ समझ आती है या कोई गलत जगह पे उसका फ़ोकस हो गया है, तो उसके आइंदा आने वाले तमाम फ़ैसले, तमाम काम जो होते हैं उसी चीज़ के जो उसने सिलेक्ट किया होता है उसके ज़ेरे असर होते हैं। आप देखें कि बहुत सारी खराबियाँ, जंगें, दुनिया में कितने ऐसे वाक़यात हैं, वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से, खौफ़ और अजीब किस्म की जो पहले से वो चीज़ें बना ली जाती हैं, उनकी वजह से होते हैं। तो वो जो उसकी एटीट्यूड था कि आज जो जीत जाएगा ना वो गालिब आ जाएगा, यानी कि जादूगर जो हो गए वो जीत गए तो ये गालिब आ जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत था। कहने लगे, "है मूसा, या तो आप पहले डाल दें या फिर हम पहले डालने वाले बन जाएंगे।" जादूगरों ने जैसे बात की थी, जो जवाब दिया कि नहीं तुम पहले ही शुरू करो, डालो। तो अब तो मूसा को ये ख्याल गुजरने लगा कि इनकी रस्सियां और लकड़ियां इनके जादू के जोर से भाग रही हैं, यानी कि उस वक्त जो जादू था उसके ज़रिए से मूसा अलैहिस्सलाम भी आए थे, जो कि उनको वो भी देख रहे थे। तो बस मूसा ने अपने दिल में डर सा महसूस किया। तो हमने फरमाया, यानी अल्लाह ने उस वक्त वही भेजी कि कुछ खौफ ना करो, यकीनन आप ही गालिब और बरतर रहे हैं, क्योंकि वो एक थे, उनका एक असा था जिसमें कि अगर वो सांप बन जाता था या एक बड़ा अज़हा बन जाता था, उसके मुकाबले में कितने ज़्यादा रस्सियाँ और कितने ज़्यादा वो मतलब जो जादूगर थे, कितने सारे जमा हुए हुए थे, वो सारा जादू लेकर के। तो तेरे दाएँ-बाएँ में जो हाथ जो है, इसे डाल दे और इनकी तमाम कारीगरी को वो निगल जाएगा। जो कुछ उन्होंने बनाया है, ये सिर्फ़ जादूगरों के करतब है और जादूगर कहीं से भी कामयाब नहीं होता। अब तो तमाम जादूगर सजदे में गिर पड़े। तो यहाँ पे जो आयत से आगे फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड होकर के बात आती है कि जो मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे अल्लाह ने वही किया, तो क्या हुआ? उन्होंने इनका तमाम जादू जो है ख़त्म कर दिया, तो तमाम जादूगर सजदे में गिर पड़े, पुकार उठे कि हम तो हारून और मूसा के रब पे ईमान लाए हैं। फ़िरौन कहने लगा कि मेरी इजाज़त से पहले तुम इस पर ईमान ले आओ, यकीनन यही तो तुम्हारा वो बड़ा बुज़ुर्ग है, जिसने तुम सबको जादू सिखाया। अब मूसा अलैहिस्सलाम का उनसे कोई कनेक्शन नहीं था, बुलाया फ़िरौन ने था। अब जब वो हार जाता है अपनी बात में, तो वो क्या कह रहा है, वो मज़ीद इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये तुम सब जादूगरों को कह रहा है कि ये तुम सबका बड़ा ये है जिसने तुम्हें ये सिखाया। तुमने इसलिए इसको बड़ा बड़ा मान लिया क्योंकि इसका जादू बड़ा है। अब उस बात को हरगिज़ ये समझ नहीं रहा था कि वो जादू नहीं था। जिनके पास जादू का इल्म था, वो तो समझ रहे थे कि ये जादू नहीं, ये तो कुछ और है। तो इसलिए वो ईमान लेकर के आए। तो उसने उन सबको क्या आगे से धमकी दी, सुन लो, मैं तुम्हारे हाथ-पाँव उल्टे-सीधे कटवा कर के तुम सबको खजूर के तनों वाली सूली पे लटकवा दूँगा, तो तुम्हें पूरी तरह मालूम हो जाएगा कि हम सब में से किसकी मार ज़्यादा सख्त और देर पा, यानी अब वो ज़ुल्म करने के ऊपर उतर आया। उन्होंने जवाब दिया कि नामुमकिन है कि हम तुझे तरजीह दें इन दलीलों पर जो हमारे सामने आ चुकी हैं और इस अल्लाह पर जिसने हमें पैदा किया है, अब तो तू जो कुछ भी करने वाला है कर गुज़र। तो उन्होंने उसका जवाब देखिए, उनके अंदर ईमान अचानक से इतना अच्छा लेवल आ गया था कि उन्होंने ये जवाब दिया कि जो दलीलें उनके सामने आ चुकी हैं, जो निशानी उन्होंने देख ली है, जो रोशन निशानी अपने सामने देख ली है, तो उनको पता चल गया कि हक़ के ऊपर कौन है। तो उन्होंने इस तरह से फ़िरौन का जवाब दिया। तो जो कुछ भी हुक्म कर सकता है इसी दुनिया की ज़िंदगी में है। यानी कि जो कुछ भी वो फ़िरौन कर सकता था वो दुनिया की ज़िंदगी में, आख़िरत में तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। हम इस उम्मीद से अपने परवरदिगार पर ईमान लाए कि वो हमारी ख़ताएँ माफ़ फ़रमा दे और ख़ासकर जादूगरी का वो गुनाह जिस पर तूने हमें मजबूर किया है, अल्लाह ही बेहतर और बाकी रहने वाला है। इसका मतलब कि उन्होंने ना सिर्फ़ इस्लाम को कबूल उस वक़्त किया था, मूसा अलैहिस्सलाम की बात पे लब्बैक कहा था, बल्कि वो ये भी समझ गए कि जादूगरी जो है वो एक गुनाह होती है और इस चीज़ के ऊपर जो वो गुनाह यानी कि उनका मुकाबला करने के लिए जो उसने बुलाया था, तो ये मजबूर उसने किया था, वो खुद से नहीं आए थे और अल्लाह की तारीफ़ की कि अल्लाह ही बेहतर और बाकी रहने वाला है। बात यही है कि जो भी गुनहगार बनकर अल्लाह के यहाँ हाज़िर होगा, उसके लिए दोज़ख है, जहाँ ना मौत होगी, ना ज़िंदगी। अल्लाह ने ये जो बातें, जो उनकी ईमान की बातें थी जादूगरों की, और वो जादूगरी को छोड़ चुके थे, तो ये बातें बयान करने के बाद ये चीज़ बयान की कि अल्लाह के यहाँ जो है अगर कोई इस तरह से हाज़िर हो कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है अल्लाह के खिलाफ बातें पाई जाएँ, तो उसका फिर जो है मतलब उसने कुफ़र किया हो, तो वो तो दोज़ख वाले बनेंगे, तो जहाँ ना मौत होगी, ना ज़िंदगी। तो जो चीज़ों से डरा रहा था फ़िरौन उनको ज़िंदगी में, तो असल ताकत तो अल्लाह ताला के पास है कि जहाँ आखिरत में इंसान का कोई वहाँ पे मतलब कहना चाहिए उसकी कोई ताकत और कोई आपस में कनेक्शन नहीं होंगे, वहाँ पे तो अल्लाह का ज़ोर चलता है, तो वहाँ पे किसका फिर हुक्म होगा? तो वहाँ पे इस चीज़ को सोचना चाहिए इंसान को कि अल्लाह का हुक्म चलेगा और वहाँ ऐसी हालत कि ना मौत होगी, ना ज़िंदगी, तो उस इंसान पे कैसे जो है वो अल्लाह के वो ताकत के आगे जो है वो अपनी चला सकेगा। और जो भी इसके पास ईमानदार होकर हाज़िर होगा, उसने अमाल भी नेक किए होंगे, उनके लिए बुलंद व बाला दर्जे हैं, हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं कि जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जहाँ वो हमेशा-हमेशा रहेंगे। तो अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाया, अल्लाह ताला हमें भी नेक अमाल के साथ हमेशा रहने वाली जन्नतों वाला बना दीजिए, आमीन सुम्मा आमीन। यही इनाम है कि हर इस शख्स का जो पाक है। हमने मूसा की तरफ वही नाज़िल फरमाई कि तू रातों रात मेरे बंदों को लेकर चल, इनके लिए समंदर में खुश्क रास्ता बना ले और फिर ना तुझे किसी के पकड़ने का खतरा होगा और ना डर। फ़िरौन अपने लश्करों समेत उनका ताक़ुब किया, फिर तो दरिया इन सब पर छा गया। फिर वही बात अल्लाह ताला इसमें दोबारा बयान कर रहे हैं कि जो उनके साथ वाक़या हुआ और बनी इसराइल का जो पीछा किया गया जब फ़िरौन की जानिब से, तो किस तरह अल्लाह ताला ने उसको गारत किया था। देखो हमने तुम्हें ए बनी इसराइल, देखो हमने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से निजात दी और तुमको कोहे तूर की जानिब दाईं तरफ का वादा किया और तुम पर मनो-सलवा उतारा। तुम हमारी पाकीज़ा रोज़ी खाओ, इससे हद से आगे ना बढ़ो, वरना तुम पर मेरा अज़ाब होगा। जिस पर मेरा ग़ज़ब नाज़िल हो जाए यकीनन तबाह हो जाता है। और हाँ, बेशक मैं उन्हें बख्शने देने वाला हूँ जो तौबा करें और ईमान लाएँ और नेक अमल करें और राह रास्त पर भी रहें। ए मूसा, तुझे अपनी कौम से गाफ़िल करके कौन-सी चीज़ जल्दी ले आई है? कहा
कि वो लोग भी मेरे पीछे-पीछे ही हैं और मैंने अपनी ए रब तेरी तरफ जल्दी से इसलिए की कि तू खुश हो जाए। अब ये सारी बातें बयान करने के बाद जबकि वो दरिया के दूसरी जानिब जा चुके थे, कोहे तूर के ऊपर जो है मूसा अलैहिस्सलाम जब आते हैं अल्लाह ताला के पास, तो वहाँ पे अल्लाह ताला की तरफ से ये सवाल है कि वो क्यों इतनी जल्दी यहाँ पे आ गए? क्योंकि यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बुलाने की वजह से जो थे वो आए थे और वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ का जवाब दिया क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको ये कहा था कि वो अपने इस्राइल के ज़्यादा बड़े सरदारों लोगों को लेके कोहे तूर की तरफ चलें और अल्लाह की रज़ा की खातिर। लेकिन वो जल्दी आगे पहुँच गए उनसे पहले। तो उन्होंने इस चीज़ का सवाल का जवाब दिया कि वो लोग मेरे पीछे ही आ रहे हैं और लिहाज़ा जो है वो मैं जल्दी यहाँ पे पहुँच गया तो। उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको तो ये बताया कि हमने तेरी कौम को तेरे पीछे आज़माइश में डाल दिया और इन्हें सामरी ने भगा दिया। ये बात उनको ये नहीं अल्लाह ताला ने पहले ही बता दी। बस मूसा सख्त गज़बनाक होकर रज के साथ वापस लौटे और कहने लगे कि मेरे कौम वालों, तुमसे तुम्हारे परवरदिगार ने नेक वादा नहीं किया? क्या उसकी मुद्दत तुम्हें लंबी मालूम हुई है? बल्कि तुम्हारा इरादा ये है कि तुम और तुम्हारे परवरदिगार का गज़ब नाज़िल हो कि तुमने मेरे वादे का खिलाफ किया। उन्होंने जवाब दिया कि हमने अपने इख्तियार से आपके साथ वादा के खिलाफ नहीं किया, बल्कि हम पर ज़ेवरात की कौम के जो बोझ लाद दिए गए थे, इन्हें हमने डाल दिया और इसी तरह जो है सामरी ने भी डाल दिए। फिर इस सब लोगों की एक बिछड़ा उसने सब लोगों के लिए एक बिछड़ा निकाल खड़ा किया, यानी बिछड़े का बुत बनाया जिसकी गाय की सी आवाज़ भी थी, कहने लगी यही तुम्हारा माबूद है और मूसा का भी, लेकिन मूसा भूल गया है। उन्होंने जो पीछे जो एक फ़ितना खड़ा हुआ था और जो सब लोगों के पास ज़ेवरात थे और वो लेम एक्सक्यूज़ क्या दे रहे हैं कि ये उन्होंने नहीं किया, ये तो उसने किया। लेकिन अपने ज़ेवरात इन्होंने भी दिए और जो कुछ भी सामरी ने उसके अंदर डाला या जिस तरह से वो जो भी उसके पास सलाहियत थी, उसने वो उस बुत को बनाया और वो आवाज़ से बोलने लगा, जो कि पहले भी बयान होता है कि मिट्टी थी उसके पास ना हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पाँव की, तो वो उसने उस बुत के मुँह में डाल दी। वरना उन्होंने मुझसे वो बोलना शुरू हो गया बिछड़े की आवाज़ से। तो अब वो जो बोलने वाली कोई चीज़ उन्होंने खुद से बनाई है, तो उनकी अक्लें देखें, वो उसको अपना रब भी मान रहे हैं और अपनी गलती को भी तस्लीम नहीं कर रहे और ये चीज़ भूल गए हैं और साथ ये भी बता रहे हैं कि उसने जब ये बनाया तो साथ में कहा कि ये है असल में मूसा का रब और जिसको वो भूल बैठा, यानी शैतान ने उनको इस तरीके से जो है अजीब तरह की बातें बताई। तो क्या ये गुमराह लोग भी नहीं देखते कि तो इनकी बात का जवाब भी नहीं दे सकता और ना इनके किसी भले बुरे का इख्तियार रखता है, यानी कि वो जो भी बिछड़ा बनाया गया था, ये जो भी बुरे लोग थे इनको ये ख्याल ना आया कि ये तो अल्लाह की तरह नहीं है कि जो अपनी मखलूक को संभाले, किसी बुरे और बुरी या भली बात का जो है वो कोई इख्तियार रखे। तो और हारून ने इससे पहले इनसे कह दिया था कि मेरी कौम वालों, इस बिछड़े से तो तुम्हारी आजमाइश की गई है, तुम्हारा हकीकी परवरदिगार तो अल्लाह रहमान है, बस तुम उसकी ताबेदारी करो और मेरी बात मानते चले जाओ, यानी कि उन्होंने उस वक्त उनको तबलीग की थी, रोका था। बार बार अगर अल्लाह ताला किसी कौम की बात को जो बयान कर रहे हैं, इसमें बात यही है हमें अपने अंदर झांकने की और देखने की, और ज़रूरी नहीं होता कि एक जगह किसी जगह पे ये जो अच्छी चीज़ है ना कि बार बार रिपीट होना, इंसान भूल जाने वाली मखलूक है और बात नसीहत को भी भूल जाते हैं। तो अगर हम कुरान को कहीं से भी उठाएंगे, शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू कर रहे होते हैं, तो जो चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं या ये कि इंसान किसी एक जगह से पढ़ रहा है तो उसके सामने ये दोबारा से पैगाम आ जाता है कि ज़िंदगी में अल्लाह की जगह पे किसी को भी इस तरह का समझना, तो इंसान पहले अच्छी तरह तहकीक कर ले कि वो कर क्या रहा है। आंखें बंद करके किसी की कही भी बात, जैसे कि उनको कहा गया था कि ये है मूसा का असल रब, इसको पूजो, तो ये तो बहुत गलत बात थी। तो जो है उन्होंने जवाब दिया कि मूसा की वापसी तक तो हम इसी के मजावर बने बैठे रहेंगे, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम से वो डरते भी थे, लेकिन बात ये थी कि उन्होंने कहा कि नहीं वो तो अब इसके मजावर बनेंगे, यानी इसी की जो है वो पूजा करेंगे, उसी बुत का ख्याल करेंगे। तो मूसा कहने लगे कि ए हारून, उन्हें गुमराह होता देखते हुए तुझे किस चीज़ ने रोका था कि तू मेरे पीछे ना आया? क्या तूने मुझे मेरे हुक्म का नाफरमान क्या तू भी मेरे हुक्म का नाफरमान बन बैठा? हारून ने कहा कि मेरे माजाए भाई, मेरे भाई, मेरी दाढ़ी ना पकड़ और सर के बाल ना खींच, मुझे तो सिर्फ ये ख्याल दामनगीर हुआ कि अगर आपने जो है ये ना फरमाया कि तूने बनी इसराइल में तफरका डाल दिया है और मेरी बात का इंतज़ार ना किया। मूसा ने पूछा सामरी, तेरा क्या मामला है? तो उसने जवाब दिया कि मुझे वो चीज़ दिखाई दी जो इन्हें दिखाई नहीं दी थी। तो जो उनके भाई थे उन्होंने सिर्फ़ ये कि बनी इसराइल के अंदर तफरका ना हो जाए, उन्होंने दावत तो दी, लेकिन ये कि लोगों को एक दूसरे के खिलाफ ना हो जाए, ओवरऑल वो दावत देते रहे और इनका इंतज़ार करते रहे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब सामरी से मामला पूछा तो उसको जो चीज़ समझ आई कि वो जो उन्हें दिखाई नहीं दी, यानी कि मैंने फरिश्ता इलाही के नक्शे कदम, यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम से एक मुट्ठी भर ली और इसमें डाल दी थी और इस तरह मेरा दिल ने ये बात मेरे लिए भरी बना दी। अब ये जो दिल की बात है ना, असल में वो एक शैतान का वसवसा था जो सामरी के ऊपर था। सामरी के पास और भी सलाहियतें थी, लेकिन ये कि उसको जो शैतान का वसवसा था वो समझ में नहीं आया, उसने वो काम कर लिया। बाज़ दफ़ा एक इंसान शैतान के वसवसे पे लगता है, इस बात में हमें ये बात समझ आ रही है जो अल्लाह ताला ये बात बयान कर रहे हैं। और वो एक इंसान जो है वो वसवसे की तरफ लगता है और वो जो कोई फितना बनाता है, उस फितने में बाकी लोग बिला सोचे समझे दाखिल हो जाते हैं, उसको फॉलो करने लगते हैं और इस तरह जो है वो भी शिर्क का या बुराई का शिकार हो जाते हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए। तो फिर उस वक़्त उन्होंने उसको कहा कि अच्छा जा, दुनिया की ज़िंदगी तेरे लिए भी यही है कि तू कहता रहे कि मुझे ना छूना, तो ला मसासा, और एक दिन वो भी तेरे साथ वादा तेरे साथ रहेगा जो तुझसे हरगिज़ ना टलेगा। यानी कि दुनिया का ये अज़ाब उसके ऊपर आया कि वो जो है उसको साथ इस तरह से कर दिया गया कि वो अपने साथ उसको कोई ऐसी बीमारी लगी कि वो उसको मतलब तकलीफ़ हो जाती थी, कोई उसको छूता तो साथ ही बुखार में वो मुब्तला हो जाता था जो छूता था वो भी,
और जो सामरी वो भी। तो जो किसी इंसान को जब वो देखता था तो फ़ौरन चीख उठता था, कहता था ला मिसासा, मतलब वो इंसानों की बस्ती से ही निकल गया, जंगल में चला गया और जहाँ जानवरों के साथ उसने ज़िंदगी गुज़ारी, यूँ इबरत का नमूना बना। तो जिस इंसान ने लोगों को गुमराह किया, अल्लाह ताला ने उसको उसकी ज़िंदगी में इबरत और नमूना बना दिया। और जो फिर एक वादा जो किया गया है कि जो तुझसे हरगिज़ ना टलेगा, यानी कि आखिरत की अज़ाब का वादा। और अब तो अपने इस माबूद को भी देख कि हम देख लेना जिसका इत्काफ़ किए हुए था, यानी कि जिसके आगे वो हटता ही नहीं था और उसी के साथ चिपका हुआ था कि मतलब इबादत उसकी किए जा रहा था, तो सब कुछ छोड़ के कि हम इसे जलाकर दरिया में रेज़ा-रेज़ा उड़ा देंगे। तो उन्होंने ये किया था उसके साथ, उसका नामो-निशान जो है मिटा दिया कि शिर्क का जो होता है हमेशा नामो-निशान मिटा देना चाहिए। असल बात ये है कि तुम सब का माबूद बरहक सिर्फ़ अल्लाह ही है, इसके सिवा कोई परस्तिश के काबिल नहीं। इसका इल्म तमाम चीज़ों पर हावी है। इसी तरह हम तेरे सामने पहले के गुज़रे हुए हालात बयान फरमा रहे हैं। यकीनन हम तुझे अपने पास से नसीहत अता कर फरमा चुके हैं। जो इससे मुँह फेर लेगा तो यकीनन क़यामत के दिन अपना भारी बोझ लादे हुए होगा जिसमें हमेशा की ही रहेगा। इनके लिए क़यामत के दिन बड़ा बोझ है, जिस दिन सूर फूँका जाएगा और गुनहगारों को उस दिन की दहशत की वजह से नीली आँखों के साथ घेर लाएँगे। आपस में चुपके-चुपके कह रहे होंगे कि हम तो दुनिया में सिर्फ़ 10 दिन रहे हैं। अब किसी और जगह पे तो कुछ दिन, कुछ घड़ी का बात है, यहाँ पे ये जो लोग हैं ये सिर्फ़ 10 दिन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इतनी इंसानियत होगी तो हर किसी की बात तो फ़र्क होगी ना। तो अल्लाह ताला ने डिफरेंट जो कोट्स यहाँ पे बयान किए हैं, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के इंसानों के हैं। जो कुछ वो कह रहे हैं आप इसकी हकीकत से हम बाख़बर हैं। हम हाँ, सबसे ज़्यादा अच्छी राह कहने वाला कह रहा होगा, नहीं तुम तो इसमें सिर्फ़ एक ही दिन रहे। कि आपसे पहाड़ों की निस्बत सवाल करते हैं तो आप कह दीजिए कि इन्हें मेरा रब रेज़ा-रेज़ा करके उड़ा देगा। इस ज़मीन को बिल्कुल हमवार और साफ मैदान करके छोड़ देगा, जिसमें तो ना कहीं मोड़ दिखेगा ना ऊँच-नीच। जिस दिन लोग पुकारने वाले के पीछे चलेंगे कि जिसमें कोई कची ना होगी, अल्लाह रहमान के सामने तमाम आवाज़ें पस्त हो जाएँगी, सिवाय खुसर-पुसर के तुझे कुछ भी सुनाई ना देगा। उस दिन सिफ़ारिश कुछ काम ना आएगी मगर जिसे रहमान हुक्म दे, इसकी बात को पसंद फरमाए। जो कुछ उनके आगे पीछे है इसे अल्लाह ही जानता है, मखलूक का इल्म इस पर हावी नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ने उस दिन का दोबारा से ज़िक्र किया, यानी यौम महशर का, और उस दिन किसी की सिफ़ारिश काम ना आएगी मगर जिसे रहमान हुक्म दे। तो क्या हमारे पास ये गारंटी है कि जैसे हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का सोचते हैं कि अल्लाह ताला वो उसको होने देंगे तो फिर वो हमें मिलेगी जी। तो इसका मतलब हुआ कि हमें अल्लाह ताला की बातों को पहले मानना है, तो फिर क्राइटेरिया में हम दाखिल होंगे कि हमें शफ़ाअत मिले। तो लिहाज़ा अमल का जो मैदान है उसको खाली नहीं छोड़ना। तो तमाम चेहरे उस दिन ज़िंदा और कायम ज़ात के सामने कमाल आजिज़ी से झुके होंगे। यकीनन बर्बाद हुआ जिसने ज़ुल्म लाद लिया, यानी जिसने गलत काम किया, गुनाह का हो, या ज़ुल्म का मतलब ये नहीं होता किसी दूसरे पे किया हो। ज़ुल्म का मतलब ये भी होता है कि अपने साथ किया, कि यानी कि गलत राहों की तरफ चले। और जो नेक अमाल करे और ईमानदार भी हो तो ना तो उसे बेइंसाफ़ी का खटका होगा ना हक़ तलफ़ी। इसी तरह हमने तुझ पर अरबी कुरान नाज़िल फरमाया है कि इस तरह से इसमें डर का बयान सुना ताकि लोग परहेज़गार बन जाएँ, या इनके लिए सोच समझ पैदा करें कि बस अल्लाह ताला जो है वो शान वाला है और हकीकी बादशाह है। तो कुरान पढ़ने में जल्दी ना करें, इससे पहले कि तेरी तरफ जो वही की जाती है वो पूरी की जाए। और ये दुआ करें कि परवरदिगार मेरा इल्म बढ़ा दे, यानी कि अल्लाह ताला जो है इल्म में इज़ाफ़ा फरमा दे। यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ दी गई, लेकिन तमाम कुरान पाक में बाकी नबियों की दुआ का ज़िक्र है, और नबी पाक उस वक़्त वो नबी तो गुज़र चुके हैं। तो नबी पाक की जो अल्लाह ताला ने दुआ दी है वो है कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ अल्लाह ताला की जानिब से अता की गई है। हमने दुआ को पहले ही ताकीदी हमने आदम को तो पहले ही ताकीदी हुक्म दे दिया था, लेकिन वो भूल गया, हमने इसमें कोई अज़म नहीं पाया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक जो गाइडेंस दी थी कि जो जन्नत में जिस तरह से रहना है, तो वो उस चीज़ को भूल गए। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि हमने इसमें कोई अज़म जो है वो नहीं पाया। तो उससे मुराद ये ली जाती है कि जो भूल जाता है बात को, यानी कि अल्लाह ताला का जो एक इल्म उन्होंने दिया था और वो उस चीज़ की वजह से फिर बहुत मुश्किल का जो शिकार हुए, तो उसके बाद जो फ़ौरन नादम हुए, तो इसके बाद जो है फ़क़दान अज़म की वजह से, यानी कि जो उनका इरादा था वो पूरा कायम ना हो सका। अगर वो जिस बात को समझ गए थे अल्लाह की हिदायत है उस पे ही जमे रहते, यानी अज़म रखते, तो वो फिर जो है वो जो ना करते तो कोई और मामला होता। लेकिन अल्लाह ने यहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करके ये बताया कि इंसानों के अंदर जब ये बात आ जाती है, यानी कि अगर वो भूल जाएँ या ये कि उनके अंदर अज़म ना हो और वो काम को ना कर पाएँ जो अल्लाह ताला की तरफ से उनको कहा गया है, तो उसका फिर क्या होता है, आदम अलैहिस्सलाम की तरह का जो नुकसान है, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो फिर बर्दाश्त करने होते हैं। तो ये क्या करना चाहिए, रेमेडी क्या है कि अल्लाह से ये दुआ माँगनी चाहिए कि ये चीज़ जौन-सी है कि इंसान को वो बात ना भूले, वक़्त के ऊपर वो जो काम है या जो करने वाली चीज़ें हैं वो अदा हो जाए, और अल्लाह ताला अज़्म भी जो है वो इंसान को अता करे। और जब हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सबने किया, इसने साफ इनकार कर दिया, यानी इब्लीस ने। तो हमने कहा कि ए आदम, ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है। ख्याल रखना कि ऐसा ना हो कि वो तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे कि ये तू मुसीबत में पड़ जाए। यहाँ तो तुझे ये आराम है कि ना तो भूखा होता है और ना ही बेलबास, और ना तो यहाँ जो है प्यासा होता है, ना धूप से तकलीफ उठाता है। अल्लाह ताला ने ये जो बात बयान कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें इंसान को दुनिया में देखनी पड़ रही हैं ना। लेकिन शैतान ने इसे वसवसा डाला, कहने लगा कि आदम, क्या तुझे मैं हमेशा की दायमी ज़िंदगी और का दरख्त जो है और बादशाहत बतलाऊँ जो कभी पुरानी ना हो। तो चनाचे इन दोनों ने इस दरख्त से कुछ खा लिया, बस इनके जो थे वो सतर खुल गए और बहिश्त के पत्ते अपने ऊपर चिपकाने लगे। आदम ने अपने रब की नाफरमानी की, बस वो बहक गया। बहकना ये होता है कि अल्लाह ताला की जो बात थी वो नहीं की, तो फिर उसका जो है वो रास्ते से भटक जाने को ये बहकना कहा जाता है। फिर इसने अपने रब के ने उनको नवाज़ा और उसकी तरफ तवज्जो फरमाई, उसकी रहनुमाई फरमाई।
अल्लाह ताला ने उन्हें इस्तग़फ़ार सिखाया था, उनकी तौबा भी कबूल की और फिर उसके बाद उनको आगे का प्लान बताया। फरमाया तुम दोनों यहाँ से उतर जाओ, तुम आपस में एक-दूसरे के दुश्मन हो, अब तुम्हारे पास जब कभी मेरी तरफ से हिदायत पहुँचे, तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करे तो ना वो बहकेगा, ना तकलीफ में पड़ेगा। हाँ, जो मेरी याद से रूगर्दानी करेगा, इसकी ज़िंदगी तंगी में रहेगी और हम इसे फिर रोज़े क़यामत अंधा करके उठाएँगे। वो कहेगा कि इलाही मुझे तो आपने अंधा क्यों उठाया है? हालाँकि मैं तो देखता भालता था, यानी कि पहली ज़िंदगी में, दुनिया की ज़िंदगी में तो मेरी आँखें थी। जवाब मिलेगा कि इसी तरह होना चाहिए था कि आज तू मेरी आयतों को भूल गया, तो आज भी तू भुला दिया जाएगा। आज कैसे भूल गया? भूले तो वो दुनिया में था, यानी जो कि कायम होना था यौम महशर, इसका मज़ाक उड़ाते थे ना कि आखिरत की बात की ज़िंदगी नहीं है। तो लिहाज़ा इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला के बात करने का मतलब यही है कि जो आयतों को, इस बात को भूल गए कि आज का दिन भी कायम होना है, तो लिहाज़ा फिर आज अल्लाह ताला ने भी भुला दिया। हम ऐसा ही बदला हर उस शख्स को दिया करते हैं जो हद से गुज़र जाए और अपने रब की आयतों पर ईमान ना लाए। बेशक आखिरत का अज़ाब नहायत ही सख्त हो और बहुत ही देर पा है। क्या इनकी रहबरी ने इस बात नहीं की क्या इनकी रहबरी इस बात ने भी नहीं की कि इनसे पहले बहुत सी बस्तियाँ हलाक कर दी गई, यानी कि जो खंडरात हैं, हलाकशुदा बस्तियाँ, इनको देख के इंसान को इबरत नहीं आती? इंसान समझता नहीं कि इस जिनके रहने सहने की जगह ये चल फिर रहे हैं, जिसमें अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। अगर तेरे रब की बात पहले ही से मुकर्रर शुदा और वक़्त मुअय्यन करदा ना होता, तो उस वक़्त अज़ाब आज चिमटता। बस इनकी बातों पर सब्र कर, अपने परवरदिगार की तस्बीह और तारीफ़ बयान करता रहे। सूरज निकलने से पहले, उसके डूबने से पहले, रात के मुख्तलिफ़ वक़्तों में भी और दिन के हिस्सों में भी तस्बीह करता रहे। और बहुत मुमकिन है कि तू राज़ी हो जाए और अपनी निगाहें हरगिज़ उन चीज़ों की तरफ ना दौड़ाना जो इनमें से हमने बहुत सारे लोगों को जो है दे रखी हैं। ये बहुत सारे लोगों को आराइश दुनिया की दे रखी हैं कि इन्हें हम इसमें आज़मा लें। यानी अल्लाह ताला ने ये चीज़ नसीहत की है कि दुनिया में जो किसी के पास माल-ओ-दौलत हो, लग्ज़री हो, स्टाइल हो, उसकी तरफ देख कर के इंसान को जो है ना वो चीज़ों की ख़्वाहिश नहीं करनी। और ये वो इसलिए है कि ताकि इन्हें इसमें आज़मा लें और तेरे रब का दिया हुआ बहुत बेहतर और बहुत बाकी रहने वाला है। तो जो दुनिया की चीज़ें लोगों को मिली हुई हैं, वो उनकी आज़माइश है, और जो अल्लाह ताला की जानिब से जो अता होता है, वही जो-सा है बहुत बेहतर और बहुत बाकी रहने वाला है, ख़ास तौर पे आखिरत की ज़िंदगी। और अपने घरवालों को नमाज़ का हुक्म करता रहे और खुद भी इस पर जमा रहे। दोबारा से वही बात आ गई कि अपने घरवालों को और अपने आप को भी जो है वो नमाज़ की तरफ लगाना है, अल्लाह से जोड़ना है। हम तुझसे रोज़ी नहीं माँगते, बल्कि हम खुद तुझे रोज़ी देते हैं। आखिर में ये बोलबाला परहेज़गारी का ही है, यानी कि जो इंसान परहेज़गार होता है वही कामयाब होगा, उसी का जो है अल्लाह ताला के यहाँ पे दर्जा है। उन्होंने कहा कि ये नबी हमारे पास अपने परवरदिगार की कोई निशानी क्यों नहीं लाया? अब निशानी से उनकी क्या मुराद थी? निशानी से वो लोग जो ये समझते थे कि कोई ऐसा मौजज़ा जो उनके ख्वाहिश के मुताबिक हो, जैसे कि समूद वालों के लिए उन्होंने ऊँटनी माँगी थी ना, तो उनको वो फिर अल्लाह ताला ने जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही उसके उनके सामने जो है वो आ गया था वो मौजज़ा, वो निशानी। कहेंगे कि क्या इनके पास अक़ली किताबों की वाज़िह दलील नहीं पहुँची? तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो अब भी लोग ऐसे मुतालबे कर रहे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो उनको ये पूछा, क्या ये जो अगली किताबों में या जो पहली किताबों में जो वाज़िह दलील या ये जो बात बयान कर दी गई है कि ये जो कौमें थी, इनके साथ क्या हुआ? इनको तबाह क्यों किया गया? तो इसके बारे में भी फिर पहले सोचें जो मुतालबा करते हैं। अगर हम इससे पहले ही इन्हें अज़ाब देकर हलाक कर देते, तो यकीनन कह उठते कि हमारे परवरदिगार, तूने हमारे पास अपना रसूल क्यों नहीं भेजा, ताकि हम तेरी आयतों की ताबेदारी करते, इससे पहले कि हम ज़लील और रुसवा होते। कह दीजिए कि हर एक का इंजाम मुंतज़िर है, बस तुम भी इंतज़ार में रहो, अभी भी कतई जान लो कि राह रास्त करने वाले कौन लोग हैं और कौन राह याफ़्ता है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि वो उस दिन तो सब चीज़ें वाज़िह हो जाएँगी। दुनिया में बहुत सारी चीज़ों की हकीकतों पे पर्दा है, लेकिन जो अल्लाह ताला बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, तो उसकी तरफ जो है वो तवज्जो करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो हमने अच्छाई की बातें पढ़ी, वो उन अच्छाई को अपनाने में हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए और उसके ऊपर इस्तकामत दें, और जिन बुराइयों का ज़िक्र अल्लाह ताला ने किया, वो बुराइयाँ जो हैं वो हमसे दूर हों, उसमें भी अल्लाह हमें इस्तकामत दे, ताकि हम बुराइयों की तरफ जाएँ ही ना, ना ही वो हमें अच्छी लगें। तो अल्लाह ताला की दुआ सबके लिए है, तमाम मुसलमान के लिए, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। सबके लिए दुआ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।